ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता। आज हम हठ योग हठ रत्नावली का अध्ययन करेंगे। हठ योग की एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में 4 उपदेश है। प्रारंभ में हठ रत्नावली में आदिनाथ शिव को प्रणाम किया गया है। इसके रचयिता श्रीनिवास योगी इनके द्वारा कृत ग्रंथ है। राजयोग की सिद्धि के लिए हठ विद्या का आवश्यक है। योग क्या है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि योग के बारे में बताया गया है कि अपान और प्राण की एकता, जीवात्मा और परमात्मा की एकता, ये योग है। योग योग के लिए ही है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध को योग कहा गया है। इसी को चित्त वृत्ति निरोध को हठ रत्नावली में महायोग कहा गया है। महायोग 4 प्रकार के बताए गए हैं। महायोग के 4 प्रकार। पहला क्या है? मंत्र योग। मंत्र को हम जब इसको ब्रेक करते हैं, मंत्र अर्थात मंग प्लस त्र मतलब मन और त्र मतलब प्राण, तो इसको हम कहते हैं मंत्र कहते हैं, अर्थात भ्रू मध्य में ध्यान। फिर है हमारे पास लय योग। लय हमने क्या पाया? पहला है हमारा मंत्र योग, सेकंड क्या है हमारा? लय योग, थर्ड क्या है हमारा? राजयोग। तो पहला मंत्र योग, आप लोग याद रखो, आप कॉपी में नोट्स लिखिए। मंत्र योग, लय योग, राजयोग और फोर्थ क्या है? हठ योग। ये महायोग है 4 प्रकार की। ये 4 प्रकार के महायोग कहा गया है हठ रत्नावली में। आप इसको नोट करें, नोट्स लिख दीजिए। महायोग 4 प्रकार के क्या क्या बताएंगे। अगर परीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न आता है कि हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार क्या है, तो आप बोलोगे 4 प्रकार है। मंत्र योग, याद रखिएगा, मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। इसके पश्चात हम करेंगे क्रिया या कर्म। हठ रत्नावली के अनुसार क्रिया कर्म कितनी है हमारे पास? 8। याद रखेंगे संख्या को, क्योंकि इन संख्याओं में से ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट या दूसरे परीक्षा में। हठ रत्नावली में क्रिया या कर्म कितनी है? 8 है। कुंभ कितनी है? 8 है। मुद्राएं कितनी है? 10 है। आसन कितनी है? 84 आसन है। और राजयोग की सिद्धि के लिए अनिवार्य है हठ योग, ऐसा हमें हठ रत्नावली में प्राप्त होता है कि राजयोग की सिद्धि के लिए इसको लिखें आप लोग, नोट्स में लिखिए। राजयोग की सिद्धि के लिए हठ योग अनिवार्य है। इसके बाद हमने देखा ये बेसिक फैक्ट्स है, आप इसको लिखेंगे। हठ रत्नावली में क्रिया या कर्म 8 है, कुंभक 8 है, मुद्राएं 10 है, आसन 84 है। एग्जाम में पूछे जाते हैं नंबर कि क्रिया, हठ रत्नावली के अनुसार क्रिया या कर्म कितने हैं? आप बोलोगे 8 है। कुंभक कितनी है? आप बोलोगे 8 है। मुद्राएं कितनी है? आप लोग बोलोगे 8 है। और आसन कितनी है? आप लोग बोलोगे आसन कितने? 84 है। और आपके इसको याद रखेंगे, हठ रत्नावली में 4 उपदेश है। अगर ये पूछते हैं कि हठ रत्नावली में चैप्टर या अध्याय को क्या कहा गया है, तो इसका आप बोलोगे उपदेश कहा गया है। जैसे पतंजलि में योग सूत्र में पाद कहा गया है ना, समाधि पाद, आपका साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, ऐसे पाद कहा गया है। वैसे ही हठ रत्नावली में जो चैप्टर है उसको उपदेश कहा गया है। ये हमारा की फैक्ट्स है जिसमें क्वेश्चंस बनते हैं कि कितने क्रिया या कर्म है, कितने कुंभक है, कितने मुद्राएं है, कितने आसन है। और हठ रत्नावली के अनुसार राजयोग की सिद्धि के लिए क्या अनिवार्य है? आप बोलोगे हठ योग अनिवार्य है। अब हम करेंगे मंत्र योग। मंत्र का अर्थात मंत्र का जो मीनिंग है ये हमने क्लियर किया अभी कि मंत्र का अर्थ क्या होती है। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो मंत्र योग, ठीक है।
मंत्र को म और त्र, तो म अर्थात होती है मन और प्लस प्राण। तो शरीर के अंगों में मंत्रों को स्थापित करके, जैसे हम कहते हैं ना कि ध्यान लेके जाइए, ध्यान हम कहते हैं कि आज्ञा चक्र पे लेके जाइए, किसी किसी क्रिया में कहीं हम बोलते हैं कि आपके विशुद्ध चक्र में लेके जाइए। तो शरीर के अंगों में मन प्राण को अर्थात मंत्र को स्थापित करने का अर्थ क्या है? मंत्र का अर्थ क्या है? मन और प्राण, ये आपका मंत्र का अर्थ है। तो अपने मन और प्राण को शरीर के विशेष अंगों में स्थापित करके जब हम मंत्रों का जाप करना, इसको मंत्र योग कहते हैं। मंत्र का अर्थ ये होती है कि मन और प्राण, जब आपसे कहा जाए कि विशुद्ध चक्र में ध्यान लेके जाइए, इसका अर्थ ये होगा कि आप अपने मन और प्राण को विशुद्ध चक्र में लेके जा करके किसी विशेष तरह के मंत्र का आप जाप कर रहे हो, जो भी आपको मंत्र जाप करने के लिए बताया जाता है, जो गुरुदेव बताते हैं उसको। लय योग, लय योग में क्या होती है? अगला नंबर 2, लय योग में चित्त के लय को, जो हमारे जो अंदर से चित्त के जो लय चलती रहती है, उस लय को हम लय योग कहते हैं। ये एक सिंबल की तरह आती है, एक संकेत के द्वारा आती है, एक संकेत के द्वारा प्राप्त होती है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप बैठे हो और अचानक अंदर से एक भावना उत्पन्न हुई, एक अनुभूति उत्पन्न हुई और एक संकेत मिला। कभी कभी ऐसा आता है कि हम विशेष तरह से के योग के प्रति हम आरूढ़ हो जाए या योग के अभ्यास में समर्पित हो जाए, और जब ऐसा आता है अपने आप को रोक भी नहीं पाते हो। जैसे किसी विशेष पूजा में, चाहे वो विष्णु की पूजा हो, चाहे भगवान शिव की पूजा हो, भगवान या किसी रुद्र की पूजा हो, किसी भी तरह से किसी भी मूर्ति में आप जब कभी मान लीजिए कि अंदर से जब ऐसा बहुत एक अनुभूति आता है करने के लिए, वो एक संकेत के रूप में होता है। तो चित्त के लय को हम लय योग कहते हैं। ये एक संकेत के द्वारा अपने अंदर प्राप्त होता है, ये लय योग है। तो पहले क्या था? मंत्र योग, फिर क्या है? लय योग। सेकंड नंबर क्या है? लय योग। हठ रत्नावली में दूसरे नंबर पे क्या है? आपका लय योग। तो मंत्र योग का हमने अर्थ समझा है। मंत्र मतलब म प्लस त्र, अर्थात मन और प्राण शरीर के अंगों में मंत्रों को जब हम स्थापित करते हैं विशेष रूप से, इसको मंत्र योग कहते हैं। लय योग हमने देखा। लय योग क्या हुआ? चित्त के जो लय को हम लय योग कहते हैं, और एक विशेष प्रकार के सिंबल यानी विशेष प्रकार के हमें संकेत द्वारा प्राप्त होता है। लय योग के लिए हमें प्राप्त मिलता है कि लय अर्थात आदिनाथ के अनुसार लय जो है 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ भेद होते हैं। ये संकेत में हम देखते हैं कि ये भ्रू मध्य में दृष्टि रखना, जैसे हम बोलते हैं ना दोनों भावों के बीच में दृष्टि, हम अपने दृष्टि को फोकस करते हैं। तो संकेत मतलब क्या? भू मध्य के मध्य दृष्टि रखना, ये हमारे लय हमें ये संकेत कहलाता है कि हम भ्रू मध्य के अंदर हम दृष्टि को स्थापित करें। लय योग में आपका कहा गया कि 1.5 करोड़ आपका भेद होते हैं, लेकिन नादानुसंधान सबसे श्रेष्ठ है। तो परीक्षा में अगर आएंगे कि आदिनाथ के अनुसार कितने लय है, आप बोलोगे 1.5 करोड़ है, और पूछे जाएंगे कि सर्वश्रेष्ठ लय क्या है, आप बोलोगे सर्वश्रेष्ठ लय क्या है? नादानुसंधान सर्वश्रेष्ठ लय है। आप इसके आधार देंगे। हम हठ योग के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारे पास हठ योग है। हठ योग के हम हठ रत्नावली के अनुसार हम अध्ययन कर रहे हैं। क्रिया 8 बताओगे, कुंभक 8 बताओगे, आप लोग इसको अच्छे से पूरा नोट्स बना लीजिए। मुद्राएं 8 बताओगे, आसन 84 बताओगे। अगर प्रश्न आता है कि हठ रत्नावली के अनुसार कितने कुंभक है, आप बोलोगे 8 है। कितने मुद्राएं है, आप बोलोगे 8 है। मुद्रा 10 है। कितने आसन है, आप बोलोगे 84 आसन है। तो क्रिया या कर्म कितनी है? हठ रत्नावली के अनुसार क्रिया या कर्म 8 है। पुस्तक के नाम के साथ बताओगे। हम अध्ययन करेंगे कि क्रिया, कुंभक, मुद्रा, आसन के बारे में। क्रिया में हम 8 क्रियाएं हैं। पहला क्या है? चक्री। याद है? आप लोग इसको लिखिए। पहले क्रिया या 8 कर्म, इसको अष्ट कर्म के नाम से भी जानते हैं हठ रत्नावली के अनुसार। हठ रत्नावली के अनुसार इस कर्म को हम अष्ट कर्म भी कहते हैं। यहाँ हमने ये भी देखा हमने कि लय में नादानुसंधान सर्वश्रेष्ठ है। लय के भी 2 लक्षण बताए गए हैं। पहला क्या है? पुनः जन्म न लेना, अर्थात भाव संसार में हम ये जो संसार में हम दोबारा जो आते हैं, हमारा जो जन्म होती रहती है, इसमें पुनर्जन्म न लेना।
और दूसरा आपका लक्षण क्या है कि विस्मृत अर्थात विषय को भूल जाना। जो हम विषय है उसको भूल जाना। हम पिछले जन्म में क्या थे हमें सबको याद नहीं होता है, तो हम विषय को भूल जाते हैं। और राजयोग प्राप्त होने के बाद हमें हमारे आंखों से कुछ देखने को कुछ रहता नहीं है, चित्त हमारे भंग हो जाते हैं, अर्थात चित्त जो है वो हमारा भंग नहीं हो पाता। राजयोग प्राप्त होने के बाद आंखों से देखने के लिए हमें कुछ भी नहीं रहता और चित्त भंग नहीं होता जब हमें राजयोग प्राप्त होती है। ये हमें देखना होता है कि देश काल से दूर हम बहुत एक बड़े हो जाते हैं। जब राजयोग की प्राप्ति होती है तो न तो धारणा रहती है न ध्यान रहती है। ये हम हठ रत्नावली के अनुसार हम इसको समराइज कर रहे हैं। हठ रत्नावली के अनुसार राजयोग की प्राप्ति होने के बाद देखा ये प्राप्त होती है कि पृथ्वी अर्थात आसन, निशा यानी कुंभक और मुद्रा, ये सब भी हमें इन सब की आवश्यकता नहीं होती, जिनको राजयोग की प्राप्ति हो चुकी होती है। राजयोग के प्राप्त होने से पहले जो जर्नी है उसमें हमें आसन, कुंभक, मुद्रा इत्यादि की आवश्यकता होती है। राजयोग का फल क्या होता है कि जब हठयोग के जो पीठ मतलब घटक पीठ मतलब आसन, निशा हठयोग में आसन अर्थात घटक पीठ भी कहते हैं, एक सिनोनिम्स होती है, समानार्थक होती है। आसन का अर्थ क्या है? घटक पीठ। और निशा का अर्थ क्या होता है? कुंभक। हठ रत्नावली के अनुसार। और करण जो शब्द है करन, कारण नहीं है, कम आके मतलब नहीं है, करण ये मुद्राएं हैं। तो अगर एक परीक्षा में अगर पूछे जाते हैं तो आप हठ रत्नावली के अनुसार घटक पीठ आसन होता है, निशा कुंभक है और करण मुद्राएं हैं, इनका अभ्यास करते हैं। ये हम हठयोग के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद राजयोग का फल प्राप्त होता है। जब राजयोग का फल प्राप्त हो चुका होता है तब इनकी आवश्यकता नहीं होती। यहाँ हम हठ रत्नावली में हम ये हम अध्ययन करते हैं कि आसन का अर्थ होती है आपका पृथ्वी पीठ कहते हैं, मुद्रा को हम करण पीठ कहते हैं, करण, और कुंभक को हम निशा पीठ कहते हैं हठ रत्नावली के अनुसार। राजयोग प्राप्त कौन कर सकता है? इसके बारे में ये हठ रत्नावली में कहा गया है कि अपान वायु को खींचकर प्राण सुषुम्ना में जब गति करता हुआ ब्रह्मरंध्र में स्थापित होता है तब राजयोग प्राप्त होती है, जिसको एक उच्च लेवल के साधक वो प्राप्त कर सकते हैं। अपान वायु को हम बता रहे, आप लोग इसको लिखिए। परीक्षा में अगर इस तरह के दिया जाएंगे कि आपको सूची 1 सूची 2 में मिलान करने के लिए कहा जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं, या इसको ही दे देंगे कि अपान वायु को ऊपर खींचकर प्राण सुषुम्ना में गति करता हुआ जब ब्रह्मरंध्र में स्थापित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं। फिर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, आप इसको याद रखेंगे, इसको राजयोग कहते हैं। अगर राजयोग का ऑप्शन रहेगा तो आप इसको टिक करोगे, नहीं रहेगा तो आंसर नहीं होगा, अगर इनमें से कोई नहीं ऐसा कुछ रहेगा तो। या सूची 1 सूची 2 में दे देंगे। सूची 1 में इसको दे देंगे कि अपान वायु को खींचकर प्राण सुषुम्ना में गति करता हुआ ब्रह्मरंध्र में स्थापित होगा। उसके बाद 3 और कुछ अलग स्टेटमेंट देंगे। फिर सूची 2 में आपको राजयोग एक ऑप्शन रहेगा और भी कुछ ऑप्शन रहेंगे, तो मिलान करने होंगे। तो आप मिलान करेंगे, अपान वायु को ऊपर खींचकर प्राण सुषुम्ना में गति करता हुआ ब्रह्मरंध्र में जब स्थापित होता है उसको राजयोग कहते हैं। हम बार बार इसको रिपीटेशन कर रहे हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं और पूछे गए भी हैं। तो आप लोग इसको नोट्स में लिख लीजिए। अब हम करेंगे हठ योग के। हमने देखा कि क्रिया या कर्म 8 होते हैं, इसको हम अष्ट कर्म कहते हैं। तो क्रिया कर्म इसको हम अष्ट कर्म के अंतर्गत क्या क्या आती है? पहला आता है चक्री, क्या लिखिए, फर्स्ट क्या है? चक्री, ये क्रिया में है। सेकंड क्या है? नौली। थर्ड क्या है? धौती। फोर्थ नेति। पांचवा है बस्ती, बस्ती भी 2 तरह के होंगे। छठा है गजकरणी, सातवां है त्राटक, और आठवां है मस्तक भ्रांति, इसको हम कपालभाति भी कहते हैं। इस तरह से आपके 8 क्रियाओं का आपने लिखा। मैं रिपीट कर देता हूँ 8 क्रियाओं को। चक्री, नौली, नौली 2 तरह की होती है, चक्री, नौली, धौती,
नेति, बस्ती, गजकरणी, त्राटक, मस्तक भ्रांति, जिसको हम कपालभाति भी कहते हैं। हठ रत्नावली के अनुसार मेरे साथ साथ याद करेंगे, एक बार रिपीट कीजिए आप लोग। चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्ती, गजकरणी, त्राटक, मस्तक भ्रांति। थोड़े शब्दों का अंतर है। मस्तक भ्रांति का अर्थ क्या होती है? कपालभाति ही होती है। प्रश्न ऐसे भी बना सकते हैं कि मस्तक भ्रांति का अर्थ क्या है, इसके 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आप लोग याद रखेंगे इसको, इन शब्दों के साथ याद रखेंगे और ग्रंथ के नाम के साथ याद रखेंगे। अष्टकर्म में क्या आती है? चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्ती, गजकरणी, त्राटक, मस्तक भ्रांति। चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्ती, गजकरणी, त्राटक, मस्तक भ्रांति। चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्ती, गजकरणी, त्राटक, मस्तक भ्रांति। अष्टकर्म के अंतर्गत चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्ती, गजकरणी, त्राटक, कपालभाति। इसके बाद हम करेंगे अष्टकुंभक। अष्टकुंभक का क्या होती है? अष्टकुंभक मतलब प्राणायाम, जिसको हम कहते हैं। प्राणायाम को हम अष्टकुंभक कहते हैं। प्राणायाम को कुंभक कहते हैं। अगर 8 तरह के प्राणायाम है उसको हम अष्टकुंभक कहें। तो प्राणायाम को नाम को आप लोग नोट करें। पहले क्या है? भस्त्रिका, फिर क्या है? भ्रामरी, फिर क्या? उज्जाई। नाम नोट कीजिए, नाम परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। पहले की फर्स्ट क्या है? भस्त्रिका, भ्रामरी नंबर 2 में, उज्जाई लिखिए आप लोग। भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जाई, सूर्यभेदी। हम हठ रत्नावली के अनुसार हम प्राणायाम के बाद हम संख्या बता रहे हैं। भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जाई, सूर्यभेदी, शीतली, शीतली, मूर्धा, शीतकारी और केवली। आप उस ग्रंथों के नाम के साथ प्राणायाम का नाम लिखिए, जैसे हठयोग प्रदीपिका, घिरन संगीता और हठ रत्नावली। इनमें से कुछ जगह पे ऐसे होते हैं कि कुछ प्राणायाम नहीं है किसी किसी पुस्तक में, तो ये पूछे जाते हैं कि कौन से प्राणायाम किस पुस्तक में है या किस पुस्तक में नहीं है। इसलिए आप नाम के साथ याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा आपको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। तो आपने 8 तरह के प्राणायाम के बारे में आपने अभी अध्ययन किया। भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जाई, सूर्यभेदी, शीतली, मूर्धा, शीतकारी और केवली। याद कीजिए, मेरे साथ याद कीजिए। भस्त्रिका, बताइए मेरे साथ। भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जाई, सूर्यभेदी, शीतली, मूर्धा, शीतकारी और केवली। मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। बताएं। भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जाई, सूर्यभेदी, शीतली, मूर्धा, शीतकारी और केवली। भस्त्रिका, भ्रामरी, 4 करके याद करते हैं। भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जाई, सूर्यभेदी। 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 इसके बाद फिर हम अगला 4 फिर से याद करते हैं। शीतली, मूर्धा, शीतकारी, केवली। शीतली, मूर्धा, शीतकारी, केवली। शीतली, मूर्धा, शीतकारी, शीतकारी, केवली। शीतली, मूर्धा, शीतकारी, केवली। अब एक साथ याद करते हैं। हठ रत्नावली के अनुसार 8 प्राणायाम: भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जाई, सूर्यभेदी, शीतली, मूर्धा, शीतकारी, केवली। भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जाई, सूर्यभेदी, शीतली, मूर्धा, शीतकारी, केवली। हम अध्ययन कर रहे हैं हठ रत्नावली के अनुसार प्राणायाम, 8 प्राणायाम, इसको हम अष्टकुंभक भी कहते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे 10 मुद्राएं। 10 मुद्राओं में क्या क्या है? 10 मुद्रा में पहला क्या है? महामुद्रा, महाबंध। यहाँ हम देखते हैं कि 10 मुद्रा, पहला क्या है? महामुद्रा है, फिर क्या आपका महाबंध है 10 मुद्रा में, फिर महावेद, उद्यान बंध, उद्यान, मूल बंध, जालंधर बंध। जालंधर बंध आप जानते हो कैसे लगाते हैं जालंधर बंध के बारे में। जालंधर बंध 6 क्या आपका जालंधर बंध है। 7 क्या है? विपरीत करनी, याद कीजिए। 7 क्या है? विपरीत करनी। महामुद्रा, महाबंध, उद्यान बंध, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उद्यान बंध, मूल बंध, जालंधर, विपरीत करनी और आगे बताइए। गजरौली, शक्तिचालिनी और खेचरी। तो हमारे पास 10 मुद्रा क्या क्या है? महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उद्यान बंध,
मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रौली, शक्तिचालिनी और खेचरी। हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है उस टॉपिक पे हठ रत्नावली के अनुसार। तो हमने देखा कि अष्टक्रिया होती है, 8 क्रिया, अष्टकुंभक होती है, 10 मुद्राएं होती है और 84 आसन होती है। हमने आसन का नाम 84 नहीं लिखा क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसको मुख्य पुस्तक से आप इसका अध्ययन नाम इसको नोट कर सकते हैं। हमने अष्ट कर्म लिया, हमने कुंभक लिया, हमने 8 तरह के प्राणायाम, 10 मुद्राएं, उनके नाम बताए, उनके नाम का याद रखेंगे। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उद्यान बंध, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रौली, शक्तिचालिनी, खेचरी। याद कीजिए, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उद्यान बंध, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रौली, शक्तिचालिनी, खेचरी। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उद्यान बंध, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रौली, शक्तिचालिनी, खेचरी। हम अध्ययन कर रहे हैं हठ रत्नावली। हठ रत्नावली के मुद्राएं 10 होती है। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उद्यान बंध, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रौली, शक्तिचालिनी और खेचरी। और कुल मिलाकर कितनी 84 आसन होते हैं, इसका आप लोग याद रखिए, 84 आसन। यहाँ आप इसको याद रखेंगे कि यहाँ देखते हैं हम कि सबसे पहले क्या है, 8 क्रिया या अष्टकर्म बताया गया है। फिर इसमें 8 कुंभक बताए गए हैं, 10 आसन बताए गए हैं और 10 मुद्राएं बताए गए हैं और आसन 84 बताए गए हैं। इन संख्या को याद करेंगे कि 84 आसन, 10 मुद्राएं, 8 प्राणायाम और अष्टकर्म यानी 8 तरह के क्रिया है। हठयोग प्रतिपिका में से तुलनात्मक थोड़ा सा आप अध्ययन करेंगे क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। हठ रत्नावली और हठयोग प्रतिपिका, घिरण संहिता, इन तीनों में क्या क्या समानताएं नहीं है और क्या क्या समानताएं है, कहाँ पे क्या क्या अंतर है, इसके आधार पर प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो आप याद रखेंगे कि हठ प्रतिपिका में षटकर्म है और हठ रत्नावली में अष्टकर्म है। उसमें षटकर्म के बारे में बताया गया है, इसमें अष्टकर्म के बारे में बताया गया है। तो ये अंतर है। हठ रत्नावली में क्या बताया गया है, अष्टकर्म, 8 तरह के कर्म बताया गया है। क्या क्या आपने हमने देखा, हमने चक्री, नौली 2 तरह के, धौती, नेति, बस्ती 2 तरह के, गजकरणी, त्राटक, मस्तक भ्रांति, ये 8 तरह के हैं। जबकि हठयोग प्रतिपिका में षटकर्म के बारे में बताया गया है। क्या अंतर कहाँ पर है, हठयोग प्रतिपिका में चक्री नहीं है और गजकरणी भी नहीं है। तो ये दोनों जो पार्ट है ये आपका हठ रत्नावली में है लेकिन हठयोग प्रतिपिका में नहीं है। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, इसको आप लोग स्पेशली नोट कीजिए। यहाँ देखिए, ये चक्री है, चक्री इसमें हठ रत्नावली में चक्री है और गजकरणी, ये दोनों चीज जो है जो आपका हठयोग प्रतिपिका में नहीं है, चक्री और गजकरणी, ये हमारे हठ रत्नावली में है। बाकी चीजें तो उसमें भी है, आपका बाकी जो क्रियाएं हैं, नौली, धौती, नेति, बस्ती, कपाल भारती, त्राटक, ये सारे धौती, बस्ती तथा नेति हमारे पास इसका श्लोक भी है। आप इसको श्लोक शायद आपको याद होंगे, तो उसके आधार पर हमने इसको याद भी किया था। हमने आप सबने इसको याद किए हैं। खाली इसमें याद किए रखेंगे कि चक्री और गजकरणी, परीक्षा में ये भी आ सकते हैं कि अतिरिक्त कौन सी है जो हठ रत्नावली में है, जो हठयोग प्रतिपिका में नहीं है। फिर आपके पास ऑप्शन देंगे तो आप इसको याद रखेंगे, चक्री और गजकरणी ऐसे हैं जो हठ रत्नावली में है, जो हठयोग प्रतिपिका में नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो प्राणायाम है, प्राणायाम में क्या क्या अंतर है। हठयोग प्रतिपिका और हठ रत्नावली में प्लावनी और केवली, इन दोनों कुंभक का अंतर है। आप देखो, यहाँ आप नोट करोगे, केवली है ना, केवली, तो ये दोनों का अंतर है कि प्लावनी और केवली ये हठयोग प्रतिपिका और हठ रत्नावली में ये दोनों का अंतर है, कुंभक का अंतर है, जो परीक्षा में पूछे गए हैं कई बार। इन दोनों ग्रंथों में जो अंतर है उसका आधार पर प्रश्न। हठ रत्नावली में एक नौवा कुंभक भी है, उससे कहा गया भुजंग करणी। तो हठ रत्नावली में भुजंग करणी को 9वां कुंभक बताया गया है, 9th कुंभक माना गया है भुजंग करणी को। इसका विशेष रूप से आप याद कर रखोगे, मैं बताता हूँ आपको।
विशेष रूप से कहा गया कि भुजंगकरणी। भुजंगकरणी नवा कुंभक माना गया हर रत्नावली में। परीक्षा में अगर ऐसा आएगा तो आप इसको लिख देंगे। हम बात करेंगे अभ्यास काल। अभ्यास काल में क्या कहा गया है कि अभ्यास काल के आरंभ में हर रत्नावली में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो बातें बताई गई है तो अभ्यास काल के लिए, अभ्यास काल के प्रारंभ में दुग्ध निर्मित भोजन करना चाहिए। पहला पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट लिखिए, जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो नियम आग्रह छोड़ देना चाहिए। नियम आग्रह जिसे हम कहते हैं हठ रत्नावली के अनुसार। आगे थर्ड पॉइंट लिखिए, अभ्यास के प्रथम काल में कफ की निवृत्ति होती है जिसके न करने पर रोग उत्पन्न हो सकते हैं हठ रत्नावली के अनुसार। अभ्यास के प्रथम काल में कफ की निवृत्ति होती है जिसके न करने पर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसको आप लोग विशेष रूप से लिखे, ये हठ रत्नावली के अनुसार है। इसी प्रकार हम क्रिया या कर्म जो 8 प्रकार है उसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। आप लिखे, नोट्स लिखिए। चक्री। चक्री क्या है आपका? गुदा विकास और मूल शोधन करने को चक्री कहते हैं। गुदा हमारे जो पोर्शन बॉडी का और शरीर का होता है, एनस जिसे हम कहते हैं, गुदा विकास या मूल शोधन करना होता है। इसके प्रभाव क्या होती है? गुदा संबंधी जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, चक्री का अभ्यास करने से गुदा संबंधी रोग दूर होते हैं, गुल्म रोग ठीक होते हैं, पेट संबंधी रोग ठीक होते हैं, मल शुद्धि होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है। तो चक्रीय क्रिया करने का क्या क्या फल होती है? पहला क्या है? गुदा संबंधी रोग का दूर होना। दूसरा क्या है? गुल्म रोग का दूर होना। तीसरा क्या है? पेट संबंधी रोग का दूर होना। फिर क्या है? मल शुद्धि होती है। फिर आप बताओगे आगे, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। फिर नौली के बारे में लिखिए। नौली 2 तरह की होती है। एक होती है बाह्य नली हठ रत्नावली के अनुसार, और एक होती है आपके दूसरा होती है अंतरा नली हठ रत्नावली के अनुसार। देखिए, बाह्य नली, हमने देखा कि सभी हठियों से जितनी भी हठ क्रियाएं होती है, जितना हठ क्रिया या कर्म जो होती है इसमें मुख्य है, सभी हठ क्रिया या कर्मों में हमारे नली के बारे में हम हर जगह हमने अध्ययन किया। हमने बाकी हठियों के ग्रंथों में भी हमने अध्ययन किया। ये बहुत मुख्य में मानी गई है। इसमें हमारे जो प्रभाव होती है बहुत तीव्र होती है, बहुत अच्छी प्रभाव होती है। जैसे कि जठराग्नि का अत्यंत प्रदीप्त होना होता है, संपूर्ण दोषों का नाशक होती है, पाचन शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है, बहुत अच्छा हो जाती है जब हम नौली करते हैं। ये हम बाह्य नौली का हमने देखा। हमने आगे लिखिए अंतरा। ईड़ा से सांस लेना और फिर पिंगला से, हम जब ईड़ा से सांस लेते हैं और फिर पिंगला यानी कि अनुलोम विलोम जिसका हम कहते हैं, ये हम इसके साथ कहते हैं इसको, ये हमारा अंतरा होती है। अनुलोम विलोम जो प्रक्रिया करते हैं उसी तरह से वही सेम। धौती। धौती क्या होती है? 4 अंगुल चौड़ा और 20 हाथ लंबी होनी चाहिए हठ रत्नावली के अनुसार। याद रखिएगा, फिगर को परीक्षा में फिगर पूछे जाते हैं। धौती का फल क्या होती है, हमें लाभ क्या होता है, प्रभाव क्या होती है? खांसी, श्वास, लीहा, कफ रोग ये सब दूर होते हैं जब हम धौती करते हैं। तो खांसी, श्वास, लीहा या कफ रोग इत्यादि सब दूर होते हैं। आप जानते हो कि कफ अगर विकृत होती है तो 20 तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है आयुर्वेद के अनुसार। फिर हम बात करेंगे नेति की। नेति के लिए आप नंबर्स को याद रखेंगे। इसमें 6 बालिश तक कहते हैं, अर्थात लगभग आपका 54 इंच लंबी होती है। आप 6 बालिश से मतलब 54 इंच होती है। तो 6 बालिश से लंबी नेति हम लेते हैं। इसमें 1 बालिश से 9 इंच कहते हैं। इस फिगर को याद रखेंगे। 1 बालिश से क्या होती है? 9 इंच होती है, 9 इंच होती है। तो अगर परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि 1 बालिश से कितने इंच होती है, तो आप बोलेंगे 9 इंच। इसका प्रभाव क्या होती है नेति से? कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि, गर्दन से ऊपर के सभी रोगों में लाभकारी होता है। एक बार प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा नेति का लाभ नहीं है। उसमें एक ऑप्शन था, बाकी 3 ऑप्शन में ये सारे चीज थे, गर्दन के ऊपर का दिव्य दृष्टि हो जाना, कपाल का शोधन, ये सब कुछ सारे थे। और एक ऑप्शन में था कि इससे पाचन क्रिया या जठराग्नि अच्छी होती है। तो वो ऑप्शन पर ये पूछा गया था कि कौन सा गलत ऑप्शन है। तो जठराग्नि से संबंध नहीं होता है। इस तरह के जब प्रश्न आते हैं
तो आप इसको नोट रखेंगे कैसे आप कौन से गलत है, ताकि आप उसका आंसर कर सके। गलत का आंसर तभी कर पाओगे जब आपको सही का पता रहेगा। तो नियति कहाँ का प्रभाव करता है? कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि, गर्दन के ऊपर के सभी रोगों में लाभकारी होता है। हठ योग के तीनों ग्रंथों में मूल रूप से केवल सूत्र नीति ही दी गई है, मुख्यतः जो आपका, लेकिन जल नीति का भी हम अभ्यास करते हैं। आज अभी जो है मुख्यतः सूत्र नीति का ही अभ्यास के बारे में बताया गया है, लेकिन जल नीति का भी हम अभ्यास करते हैं। और भी कई तरह की नीति है, उसका भी हम अभ्यास करते हैं। आज के आधुनिक समय में हम और भी कई तरह की नीति का प्रचलन है, लेकिन मुख्य रूप से सूत्र नीति का ही उसमें वर्णन किया गया है। अब बस्ती दो तरह की होती है, एक होती है जल बस्ती, एक होती है आपका वायु बस्ती। इस चक्रीय क्रिया करने के बाद इसको हमें करना चाहिए जल बस्ती। इसमें हम क्या करते हैं, नाभि तक हम जल होना चाहिए, विचित्र करनी करके हम जल को बाहर निकालते हैं। इसमें 3 घड़ी, आप याद रखिएगा, एक घड़ी मतलब क्या होती है, 24 मिनट होती है। एक घड़ी का मतलब क्या होती है, 24 मिनट होती है। यानी 72 मिनट जो है हमें खाना नहीं खाना होता है। चक्र क्रिया में हमें करने के बाद जब इसको करते हैं तो 3 घड़ी यानी 72 मिनट, मतलब मान लीजिए कि सवा घंटा के आसपास, क्योंकि सवा घंटे में करीब करीब 75 मिनट्स होते हैं, तो इसमें 72 मिनट तक आपको खाना नहीं खाना है। और हवा रहित, जहाँ पे हवा नहीं है, हवा रहित स्थान पर स्नान नहीं करना चाहिए। इसका आप लोग नोट कर लो। इसका लाभ क्या होता है? गुल्म रोग, प्लीहा, कफ, वात, पित्त। कफ, वात, पित्त, जो आयुर्वेद में बताया गया कि इससे इन तीनों के असंतुलन से के रोग उत्पन्न होते हैं। तो वात, पित्त, कफ, प्लीहा, गुल्म रोग, इनका नाश होता है। और धातु जो अंतःकरण जो होती है वो प्रकाशित होती है जब हम इसको क्रिया को करते हैं। इनके लाभ परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर लाभ पूछे जाएंगे तो आप बोलोगे कि गुल्म रोग, प्लीहा, कफ, वात, पित्त, मतलब वात, पित्त, कफ, इनका नाश करके धातु और अंतःकरण का प्रकाशित होता है। याद रखिएगा, इसमें विशेष तरह के आपने नोट्स बनाए, नीचे लिखिए कि घेरन संहिता में जल व शुष्क बस्ती है और हठीय प्रतिक्रिया में खाली जल बस्ती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि बस्ती के बारे में। अभी हमने क्या देखा, हमने कि हठ रत्नावली में जल बस्ती और वायु बस्ती के बारे में चर्चा की गई है, जबकि घेरन संहिता में जल बस्ती और शुष्क बस्ती के नाम से बताया गया है। आप लोग शब्दों को याद रखेंगे, शब्दों के आधार पर ही जो वर्ड है उसके आधार पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हठीय प्रतिपिका में केवल जल बस्ती का आपका प्रयोग बताया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, या अंतर मतलब किस ग्रंथ में क्या क्या बताया गया है। आगे 6 क्या है, गजकरणी। गजकरणी क्या होती है कि जल पी करके हम वमन करते हैं। आप देखोगे कि गज में तो हाथी होता है। हाथी क्या करता है, पानी लेकर के अपने सूर से निकालता है, एक जैसे कि बहुत लंबा सा कोई स्प्रे करता हो, इस तरह के। तो इस तरह की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं गजकरणी कहते हैं, कि जल पीकर हम वमन करते हैं। उन जल में भी हम यही करते हैं कि जल हम पीते हैं, फिर उसको हम जल को निकाल देते हैं। तो जल पीकर जो वमन करना, ये गजकरणी होती है। इसके बाद तिल, गुड़ या नारियल जल को कंठ तक भरकर हम वमन करते हैं। इसके लिए इसके हमें जो बताया गया कि गजकरणी में पहले क्या करेंगे, हम जल को पी करके हम इसको वमन करेंगे, पूरा निकाल देंगे। गजकरणी में जल पीकर हम वमन करते हैं। उसके बाद तिल, गुड़ और नारियल, नारियल मतलब नारियल जल, ऐसा नारियल नहीं, वो नारियल नहीं, तो नारियल का पानी, इसको जल को कंठ तक भर करके फिर हम वमन करते हैं। ये क्रिया गुरु गजकरणी होती है। नारियल मत लीजिएगा, नारियल का जल अगर आप उपलब्ध हो तो गुरु व नारियल के जल को कंठ तक भर करके हम वमन करते हैं। यह क्रिया गुरु गजकरणी होती है। नाम याद रखिए, नाम के साथ अगर प्रश्न पूछे जाएंगे। हठ रत्नावली ग्रंथ के अनुसार, हठ रत्नावली ग्रंथ के अनुसार प्रभाव हठ रत्नावली ग्रंथ में बताया गया है कि अत्यंत बलशाली हो जाते हैं काफी, क्योंकि हाथी में विशेष जो क्रिया करते हैं उससे उनके बल में बहुत वृद्धि होती है, इसलिए बताया गया है। इसके प्रभाव शरीर में अत्यंत ताकत या शक्ति प्राप्त होती है। त्राटक, त्राटक क्या होती है, किसी एक बिंदु पर दृष्टि लगाए रखने को त्राटक कहते हैं।
त्राटक के जो लाभ होती है उससे नेत्र रोग और इसके साथ जो जितने भी आपका तंत्र होती है, नेत्र रोग का जो सिस्टम्स होती है, जो तंत्र होती है, इसमें इसमें जो जितने रोग होते हैं वो रोग आपका नष्ट हो जाते हैं। इसे बहुत लाभदायक होते हैं। उसके बाद आती है 8वां, क्या होती है? मस्तक भ्रांति, यानी कपाल, इसका मतलब कपाल भस्सी का भी कहते हैं। ये मस्तक भ्रांति, इसका दूसरा नाम कपाल भस्सी का या कपाल भाती भी हम कहते हैं। सिर को दाएं बाएं मूवमेंट के साथ हम श्वास लेते हैं और श्वास प्रश्वास लेते हैं, और इसको कपाल भाती कहा गया। इसमें ये हमने अध्ययन किया था, हमने कपाल भाती कैसे करते हैं। हमने प्रायोगिक की कक्षाएं भी की थी कपाल भाती की। इसका प्रभाव क्या होती है? कफ, पित्त और जल से जो जल से जो उत्पन्न दोष, जितने दोष होते हैं उसको नाश होती है। विशेष प्रकार से आपका कफ, पित्त और जल से जो उत्पन्न जो दोष होते हैं उसका नाश होने के साथ साथ कपाल का शोधन करता है और ब्रह्म चक्र का शोधन करता है। कपालभाति से बहुत ज्यादा फायदा होती है। अभी इसका बहुत शोध चल रही है और बहुत ज्यादा फायदा होती है। तो हमने देखा क्या कि ये आपका क्रियाएं हैं, अष्ट क्रिया, जिसका हम लोग षटकर्म कहते हैं दूसरे पुस्तक में। यहाँ पे अष्टकर्म होती है: चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्ती, गजकरणी और कपालभाति। कपालभाति की जो विधि है, जो आपने अध्ययन किया है, उस विधि को इस तरह से लिखेंगे। अगर परीक्षा में तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव आएंगे तो उसमें लिखा होगा, आपको खाली ऑप्शन चूज करने होंगे, और किसी जगह पे अगर सब्जेक्टिव होंगे तो जैसे आपने अध्ययन किया है उसका आधार पर आपको लिखना है। ये हमने अष्ट क्रिया किया। हमने ये 8 प्रकार की क्रियाओं को जो हम लोग 8 कर्म से शरीर शुद्ध कर होती है, और जब शरीर शुद्ध होती है तो हम इसमें प्राणायाम करते हैं। उसके बाद प्राणायाम की सफलता पर आपका षठ चक्र का, जो हमारे जो 6 चक्र होते हैं, उसका भी शोधन हो जाती है। परंतु यहाँ पे जो 8 बताई गई है, इन 8 को हमें पूरा याद रखनी है। लेकिन वास्तविक जीवन में जहाँ पे जिस तरह से हमें उपलब्धता होती है और जो आवश्यकता होती है उतना हमें करने हैं, उतना हमें करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें किसी किसी विशेष परिस्थिति से अगर जगह पे अगर मुझे गज करने की सुविधा नहीं है या नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप बाकी को नहीं कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं कि आप कपालभाति नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये इसको हमें याद रखनी है। अगर किसी वजह से अगर हम किसी को धौती नहीं अगर कर सकता, तो ऐसा नहीं कि अगर धौती नहीं कर सकता तो वो कोई भी क्रिया नहीं करेगा। उचित मार्गदर्शक के देख रेख में जो गुरु जी, जो हमारे श्रद्धेय जो जितने भी गुरुदेव है, किसी भी गुरुदेव के सानिध्य में रह करके हम उसको कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे चक्र से क्या होती है? आधार। चक्र का संबंध क्या है? आधार से। नौली का मणिपुर, धौती से हृदय और कंठ शुद्ध होता है। इसके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। उसी के आधार पर मैंने इस टॉपिक को रेडी किया है, तैयार किया है कि चक्र से क्या शुद्ध होती है? आधार शुद्ध होती है। आधार मतलब हमारा जो जब आपका मूलाधार होती है, जैसे हम लोग एनस का पार्ट होती है, सारा मूलाधार में आती है, इसको आधार कहते हैं। नौली किससे होती है? इससे मणिपुर से होती है। धौती, धौती से क्या होती है? हृदय और कंठ होती है। उसके पश्चात नेति या त्राटक, इससे कौन सा चक्र होती है? आज्ञा चक्र पर प्रभाव डालता है। नेति त्राटक किसमें होती है? आज्ञा चक्र में प्रभाव होती है। बस्ती और कपालभाति ये पूरे शरीर में वात पित्त कफ का संतुलन करती है। पुस्तक याद रखिएगा हठ रत्नावली के अनुसार। तो अलग अलग पुस्तक में इसके फंक्शंस अगर अलग बताए जाएंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग उस पुस्तक के अनुसार ही आपको आंसर देनी है। हठ रत्नावली के अनुसार बस्ती और कपालभाति पूरे शरीर यानी वात पित्त कफ का संतुलन करती है। यही चीज अगर किसी और दूसरे ग्रंथ के अनुसार होगा तो उस ग्रंथ में जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। ठीक है। बजरौली, बजरौली से कहाँ पे आती है? बजरौली में लिंग का असर आता है, लिंग पर आपका असर आता है, इसका प्रभाव आता है। तो आप इसको एक बार नोट कर ले अच्छे से। पहले हमने क्या देखा? चक्री, चक्री का क्या आधार? चक्री का क्या संबंध है? आधार से। नौली का मणिपुर से। धौती का हृदय और कंठ से। नेति का, नेति त्राटक का किससे? आज्ञा चक्र से। बस्ती और कपाल भाती का बस्ती और कपाल भस्त्रिका का किससे होती है? पूरे शरीर से, यानी वात पित्त कफ का संतुलन से। बज्रौली का संबंध किससे होती है? लिंग से होती है।
इन चक्रों से परे कौन है? निरंजन या ईश्वर है। इन चक्रों से परे कौन है? निरंजन या निरंजन ईश्वर, निरंजन और ईश्वर। हम बात करेंगे चक्रों की। हठ रत्नावली में चक्र के बारे में, हठ रत्नावली में 6 चक्र के बारे में बताया गया है। पहले क्या? मूलाधार, याद रखेंगे, मूलाधार चक्र। फिर क्या है? जो सेकंड, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। ये 6 चक्र के बारे में हठ रत्नावली में अध्ययन, मतलब आपको विस्तृत रूप से बताया गया है। अगर पूछा जाए प्रश्न कि हठ रत्नावली में टोटल कितने चक्र है, तो आप बोलोगे, याद रखिएगा, ये हम हठ रत्नावली के प्रथम उपदेश के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं। ये सारे बातें जितने हमने अभी तक देखा, हमने अष्टकर्म, अष्टकुंभ, ये सारे कुंभक, 10 मुद्राएं और जितने आसन है, ये सारे हमें बताए गए कहाँ पे? ये प्रथम उपदेश में बताया गया है। 84 आसन है, ये भी हमें प्रथम उपदेश में बताया गया है। और क्रिया कर्म जो आपके 8 प्रकार है, इसके बाद हमने देखा, हमने अभी कि 8 क्रियाओं का फल है, ये सारे हमारे प्रथम उपदेश में बताया गया है, हमें हठ रत्नावली में प्राप्त होता है। हठ रत्नावली में जो 6 चक्र के बारे में बताया गया है, ये भी हमारे प्रथम उपदेश में ही है। इसके बाद आते हैं कि वातावरण और स्थान के लक्षण, ये 5 बताए गए हैं हठ रत्नावली में, कि वातावरण और स्थान कैसा हो, ये 5 होना चाहिए। हठ रत्नावली में बताया गया है इसको कि हमें 5 ऐसे वातावरण शुद्धि के लिए आपका सुराष्ट्र होना चाहिए, धार्मिक देश होना चाहिए, और सुभिक्ष होना चाहिए, और कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए, निरुपद्रव होना चाहिए, और एकांत होना चाहिए। 5 लक्षण आपको बताया गया है कि वातावरण और स्थान लक्षण कैसे होते हैं। हठ सिद्धि के 8 लक्षण बताए गए हैं हठ रत्नावली में। हठ सिद्धि के 8 लक्षण ये है, इसको आप सब इसको नोट करें, एग्जाम में परीक्षा में आते हैं। क्या क्या होगा? अगर किसी का अगर हठ योग सिद्ध हो जाएगा, तो उसको लक्षण क्या होगा? पहला होगा कि शरीर का पतला हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? शरीर का पतला, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम संतुलित होगा, असंतुलित नहीं होगा, इतना पतला भी नहीं कि असंतुलित हो जाए, संतुलित होगा। दूसरा क्या होगा? मुख पर उसका हमेशा एक प्रसन्नता होगा, हमेशा खुश खुश नजर आएगा। तीसरा क्या है? नाद स्फुट रहेगा। चौथा क्या है? उसका आंखें निर्मल होगा। पांचवा क्या है? वो रोग रहित होगा, उसको कोई रोग नहीं होगा। छठा क्या है? बिंदु जय होगा, बिंदु का जय होगा। सातवां क्या है? अग्नि का दीपन होगा। आठवां क्या है? नारियों की शुद्धि होगी। जिनको हठ योग की सिद्धि हो चुकी है, उनके ये 8 लक्षण हठ रत्नावली के प्रथम उपदेश में बताए गए। इसका आप लोग याद रखिए। फिर हम वातावरण और स्थान के लक्षण बताया गया है कि कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर हम हठ योग का अभ्यास करें। सुराष्ट्र हो, धार्मिक देश हो, सुभिक्ष हो, जहाँ पे भिक्षा आराम से मिल जाती है, कोई उपद्रव ना हो, इससे पहले इसको निरुपद्रव होना चाहिए, और एकांत होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, तब हम इसको कर सकते हैं, हठ योग की हमें सिद्धि हो सकती है। फिर कुटिया, कुटिया कैसे हो? कुटिया का लक्षण कैसे होना चाहिए? द्वार छोटा होना चाहिए, पहला, याद रखेंगे। सेकंड क्या? उसमें कोई छिद्र न हो। थर्ड क्या है? कि ऊंचा नीचा न हो। और फोर्थ क्या है? कि गोबर से आपका लिपा गया हो, या गोबर से लिया गया हो, मतलब गोबर से हम जो लेपन करते हैं वो होना चाहिए। इसके बाद बताए गए हैं कि वो जगह में कोई कीड़ा का उपद्रव न हो, कीड़ा से रहित हो, स्वच्छ हो, मंडप होना चाहिए, वेदी होना चाहिए जहाँ भी आप पूजा पाठ कर सकते हो, कुआं होना चाहिए ताकि जहाँ पे जल की आपूर्ति हो सके, और दीवारों से घिरा होना चाहिए, जिससे कोई या रात को हम जो सोते हैं, या ऐसे कोई खतरनाक कुछ आक्रमण न हो, या उसमें ऐसा कुछ न हो जिससे हमें कोई हानि पहुंचे। या इसके अलावा जो वेदर होती है, वेदर जैसे कि ठंडा, गर्मी, बारिश, इन सब से बचाव कर सकते हैं। ये हमने देखा कि ये 10 आपका जो हमें बताया गया कि कुटिया कैसी है, कुटिया के बारे में 10 लक्षण बताए गए।
ब्रह्म योगी के लक्षण में पहले क्या है, निद्रा का त्याग कर दिया हो। इसको हम अपने आप होती है, वो शक्ति प्राप्त होती है, ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं। जो जो ब्रह्म योगी होते हैं उनके लक्षण ये होते हैं कि वो निद्रा का त्याग कर दिया हो, वो मिताहारी हो, मिताहार का उनसे मिताहारी का उनका जीवन में पूरा मिताहार हो, जिन्होंने श्वास को जीत लिया हो, तीसरा लक्षण होना होगा, जिनके इंद्रियों पे जिनका नियंत्रण हो, यानी जितेंद्रिय हो। पांचवा क्या है, जो हठयोग के अभ्यासी हो। ये हमें मिलते हैं हमें कि कौन जो है ब्रह्म योगी कौन है। तो निद्रा का जो त्याग कर दिया है वो ब्रह्म योगी है। ब्रह्म योगी के लक्षण है उनका मिताहारी हो, श्वास को जो जीत लिया हो, जितेंद्रिय हो, और जिन्होंने हठयोग का अभ्यासी हो। कौन व्यक्ति राक्षस होते हैं हठयोग, हमें इस ग्रंथ के अनुसार कौन व्यक्ति राक्षस होते हैं हठ रत्नावली के अनुसार, जो योग और योग शास्त्र अध्यापक। हठ रत्नावली के अनुसार पथ्य के बारे में बताया गया है। पथ्य मतलब जो हमें खाना चाहिए, जो आहार हमें लेना चाहिए। क्या हम ले सकते हैं, गेहूं, चावल, जौ, सांठी, दूध, घी, मंड, मक्खन, शक्कर, शहद, सूल्ठी, पटोला, पंचशाक, मूंग, बारिश का पानी। याद रखेंगे पथ्य अपथ्य का आप लोग को याद करने हैं। कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ ग्रंथ में अलग अलग है, जैसे हठयोग प्रतिपिका में, हिरण संहिता में कुछ कुछ जगह पे अलग अलग है। तो इसमें हमें हमें उसमें तर्क में नहीं जाना है कि ऐसा क्यों है ऐसा क्यों नहीं है। हमें याद रखनी है कि इस ग्रंथ में हमें ऐसा बताया गया है, और उस तरह के जब प्रश्न परीक्षा में आएंगे तो उसका हम आंसर देंगे तो उस विशेष ग्रंथ के अनुसार। तो हठ रत्नावली के अनुसार पथ्य क्या क्या है, गेहूं, चावल, जौ, सांठी, दूध, घी, मंड, मक्खन, शक्कर, शहद, शुंठी, पटोला, 5 तरह के साग, मूंग, बारिश का पानी। फिर क्या अपथ्य, अपथ्य में क्या होती है, छाछ, दही, नेल, पहले छाछ आता है, दही जो हम नहीं रहना चाहिए। इसके और चीज में नहीं जाएंगे कि आयुर्वेद में क्या बताया गया है या किसी और ग्रंथ में क्या बताया गया है, उसके बारे में वो अलग चर्चा है। लेकिन हमें परीक्षा में जो पूछे जाएंगे उसका हमें आंसर लिखनी है। तो आप बताओ कि हठ रत्नावली के अनुसार छाछ नहीं लेना चाहिए, दही नहीं लेना चाहिए, नेल, कोत्र, लहसुन, कुल्थी, कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, हरित शाक। हरित शाक मना किया गया है, लेकिन 5 तरह के शाक ऊपर आपको बताया गया है लेने के लिए। तो आप खाली आंसर में इतने लिखोगे कि हरित शाक, जब अपथ्य में हरित शाक लिखोगे और पथ्य में 5 प्रकार के शाक लिखोगे, इससे आपको क्वेश्चन आपको सही आप हल कर पाओगे, क्योंकि वहां पे हमारा टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, प्रश्न को सही से हल करना। फिर सरसों तेल ये मना किया गया है अपथ्य में, मछली मना किया गया है, मदिरा और मांस। सरसों का तेल हठ रत्नावली के अनुसार नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप अगर आयुर्वेद में जाओगे वहाँ कई जगह रिकमेंड की गई है, इसलिए हम पुस्तक के अनुसार चलेंगे। जब परीक्षा में प्रश्न आएंगे कि इस पुस्तक के अनुसार मना किया गया है, इस तरह से। तो हमने देखा, हमने पथ्य और अपथ्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा में, इससे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग तरह से। तो आप इसकी याद रखना, हठ रत्नावली के अनुसार पथ्य क्या है जो हमें लेना चाहिए, जो हमें खाना चाहिए, गेहूं, चावल, जौ, साठी, दूध, घी, मंड, मक्खन, शक्कर, शहद, शुल्ठी, पटोला, पंचसाग, मूंग, बारिश का पानी। और क्या नहीं लेना चाहिए अपथ्य में, छाछ, दही, नेल, कोद्र, लहसुन, कुल्थी, कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, हरित हरित शाक, सरसों, मतलब सरसों तेल, मछली और मदिरा और मांस। इसमें 2 बातें आपको कंट्राडिक्शन लग सकता है, लेकिन आप इसको ऐसे आप याद करोगे। 5 शाक जो है, पंच शाक आपका जो है ये आपको लेना चाहिए, इसमें पथ्य में बताया गया है। और यहाँ बताया गया कि आपका हरित शाक को नहीं लेना चाहिए। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे और परीक्षा में आएंगे तो आप ऐसे लिखेंगे। इसके बाद बताया गया कि किसका संग नहीं करना चाहिए, इन लोगों का साथ में हमें दूर रहना चाहिए। गोरखनाथ जी ने कहते हैं कि किसका साथ नहीं करना चाहिए, दुर्जन लोगों का संग या साथ नहीं करना चाहिए,
अग्नि का सेवन उन्होंने मना किया है। स्त्री का साथ नहीं करना चाहिए, जिसका संग नहीं करना चाहिए। लंबी यात्रा करने को मना किया गया, बहुत लंबी यात्रा न करें। प्रातः स्नान को मना किया गया है। प्रातः स्नान को कई दूसरी जगह पे रिकमेंड की गई है, आप केवल हठ रत्नावली के अनुसार बताएंगे। उपवास को भी आपका नेचुरोपैथी या दूसरी जगह पे बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन हठ रत्नावली में उपवास है आपका, जैसे हमें बताया गया इसमें 8 तरह की क्रिया बताई गई है, और हठ्य प्रतिपिका में या किरण संहिता में हमें जैसे हमें 8 अष्टकर्म बताया गया, वहाँ पे 6 षटकर्म बताया गया है, किरण संहिता में 6 षटकर्म बताए गए हैं। तो ऐसे क्रिया करने के बाद जिस तरह के टॉक्सिन्स बॉडी में रहता है वो रह नहीं पाता। तो उपवास का भी लक्ष्य होती है कि टॉक्सिन्स को निकालना होता है। तो जब टॉक्सिन हमने षटकर्म या अष्टकर्म से निकाल दिए हैं, तो शायद उपवास की टॉक्सिन निकालने के क्षेत्र में उसकी उपयोगिता नहीं होता। क्या करेंगे, आप खाली बताएंगे कि हठ रत्नावली के अनुसार उपवास करना मना किया गया है, और शारीरिक कष्ट को भी मना किया गया है हठ रत्नावली के अनुसार, जो नहीं करना चाहिए। ग्रंथ हमारे पास मिताहार के बारे में बताया गया है कि भोजन को सुमधुर, जो हम भोजन करेंगे वो उसका सुमधुर होना चाहिए। श्रेष्ठ दूध या और सानिध्य इत्यादि से निर्मित होना चाहिए। धातु को पुष्ट करने वाला होना चाहिए, और हमें पसंद भी आना चाहिए, मतलब मन को पसंद भी आने लायक होना चाहिए, खाने के योग्य होना चाहिए। और इस आहार को 1/4 शिव को अर्पित करते हैं, और उसके बाद 3/4 भाग को ही हमें खाना चाहिए, जो मिताहारी होते हैं। आप याद रखिएगा, इसमें बताया गया है कि आपका 3/4 भाग बताया गया है, और 1/4 भाग क्या शिव को अर्पित करते हैं। और अलग अलग जगह पे इसके मात्रा अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग ग्रंथों के अनुसार। किसी ग्रंथ में बताया गया है कि 50% आधे हमें भोजन 3/4 खाना हमें खाना चाहिए, जो वो मिताहारी होते हैं। और खाना क्या होना चाहिए, इन्होंने पहले ही बता दिया कि पथ्य अपथ्य क्या क्या होता है। फिर होती है साधक तत्व, बाधक तत्व। साधक तत्व में क्या क्या होती है, हमें हठ रत्नावली के प्रथम उपदेश के अनुसार साधक तत्व उत्साह पहला है, निश्चय अर्थात साहस होना, धैर्य का होना, तत्व ज्ञान दर्शन का होना, बिंदु की स्थिरता का होना, जनसंख्या का त्याग होना, ये हमें पथ्य में आता है। और ये हमें हमें साधक तत्व में आता है। और मिताहार का भी तो अवश्य आती है। निद्रा का त्याग होना आता है। श्वास पर नियंत्रण, आसन में स्थिरता, आलस्य नहीं होना चाहिए, गुरु की कृपा होना चाहिए। ये 12 फैक्टर जो है हमारे साधक तत्व बताया गया है हठ रत्नावली के अनुसार। और अगर आप इसी को आप घिरन संहिता और हठयोग प्रतियोगिता में देखोगे तो नंबर अलग अलग है, उसमें साधक तत्व बाधक तत्व। बाधक तत्व में क्या आएगा, अत्याहार, बहुत ज्यादा आहार करना, बहुत ज्यादा कोशिश करना, प्रजल्प करना, अत्यधिक ज्यादा नियमाग्रह करना, बहुत ज्यादा जनसंग करना, और लौल्यन। ये हमारे बाधक तत्व है, जो 6 बाधक तत्व बताए गए हैं। साधक तत्व की संख्या ज्यादा है हठ रत्नावली में, 12 है। बाकी हठयोग प्रतिपिका और घिरन संहिता में अलग अलग संख्याएं हैं। आप
अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघश्च लौलं च षड्भिर्योगी विनश्यति। बाधक तत्व के बारे में हठयोग प्रतिपिका के प्रथम उपदेश में जब बाधक तत्व के बारे में बताया गया है, यहाँ भी देखिए अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंख्या और लौलियम भी बाधक तत्व है, जिसको हम याद रखने में दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम ही है, हठयोग प्रतिपिका और हठ तत्व। जबकि हठयोग प्रतिपिका में साहस तत्व च निश्चयात् उत्साहात् साहसाधैर्य तत्वगणश्च निश्चयात् जनसंघ परित्यागत षड्भिर्योगी प्रसिद्धति। उत्साहात् साहसाधैर्य तत्वज्ञानश्च निश्चयात् उत्साहात् साहसाधैर्य तत्वज्ञानश्च निश्चयात् जनसंघ परित्यागत षड्भिर्योगी प्रसिद्धति। धैर्य, यथार्थ ज्ञान, संकल्प और लोक संग परित्याग। हम कंपैरिजन इसलिए बता रहे हो बार बार क्योंकि कंपैरिजन में प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग ढंग। यहाँ हमारे हठ रत्नावली के प्रथम उपदेश समाप्त हुए। हम द्वितीय उपदेश में हम अध्ययन करेंगे। द्वितीय उपदेश में कुंभकों और मुद्राओं का वर्णन किया गया है। हम अभी द्वितीय उपदेश का अध्ययन करेंगे। हठ रत्नावली के प्रथम उपदेश में इतनी ही थे, साधक बाधक तत्व में समाप्त। द्वितीय उपदेश में कुंभकों और मुद्राओं का वर्णन है। हम देखते हैं कि 10 मुद्राओं का वर्णन है। कुंभक में अष्ट कुंभक के वर्णन है। इसमें हमें हठ रत्नावली में बताया गया है कि आठ प्रकार के कुंभक का वर्णन मिलती है। आप लोग नोट में लिखिए। द्वितीय अध्याय में हमें हठ रत्नावली के दूसरे उपदेश में 8 कुंभक के वर्णन मिलती है। विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। कुंभक को प्राणायाम भी कहा जाता है। कुंभक यानी प्राणायाम से नाड़ियों के शुद्ध होकर प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है। परीक्षा में बहुत बार कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि कुंभक से क्या होती है। तो प्राणायाम से नाड़ियां शुद्ध होकर प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करती है। कुंभक से लिखिए आप लोग, कुंभक प्राणायाम से नाड़ियां शुद्ध होकर प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करती है। तब मन में स्थिरता उत्पन्न होती है और इससे हम मनोन्मयी अवस्था कहते हैं। ये शब्द क्या देखिएगा कि मनोन्मयी अवस्था किसे कहते हैं। जब प्राण हमारे सुषुम्ना में प्रवेश करता है तब मन की जो स्थिति होती है उसको हम मनोन्मयी अवस्था कहते हैं। जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है तब मन की जो स्थिति होती है, मन में जो स्थिरता उत्पन्न होती है, उस अवस्था को हम कहते हैं मनोन्मयी अवस्था कहते हैं। इसको एकदम नोट कर लीजिए। बहुत बार इससे एक टेक्निकल शब्द है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके परिभाषा के रूप में या परिभाषा आप दे देंगे आप। आठ प्रकार के कुंभक। भस्त्रिका पहला है। भस्त्रिका में हम क्या करेंगे, दोनों नाड़ियों से पूरक, रेचक और कुंभक करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करते हैं हम, दोनों नाड़ियों से पूरक, रेचक और कुंभक हमें करने होते हैं। शरीर के थकने पर हम इसके बारे में बताया गया कि जब हमें पहले क्या है कि दोनों नाड़ियों से पूरक, रेचक और कुंभक करते हैं। शरीर के थकने पर के बारे में कहा गया है कि वात पित्त कफ का हरण होता है, थकावट खत्म होती है। शरीर के थकने पर मतलब थकावट हमारा खत्म होती है। वात पित्त कफ, इसका लाभ बता रहे हैं। वात पित्त कफ संतुलित होती है। भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसके जरिए तीनों संतुलित होती है। वात पित्त कफ, थकान नष्ट होती है शरीर का, वात पित्त कफ संतुलित होती है, अग्नि बढ़ती है, जठराग्नि हमारे, और ब्रह्म नारी के मुख पर कफ से जो कफ होती है उसको हटाती है।
ब्रह्म नारी के मुख से कफ को हटाती है हठ रत्नावली का द्वितीय उपदेश के अनुसार। भ्रामरी द्वितीय प्राणायाम याद रखेंगे। पूरक के समय पुरुष मधुमक्खी या भौरे का नाद करते हैं। रेचक के समय जब हम रेचक करते हैं तो जब हम पूरक करते हैं तो पुरुष मधुमक्खी, ख्याल रखेंगे इस वर्ड को, उसके तरह हम भौरे का नाद करते हैं। रेचक के समय महिला मधुमक्खी की तरह करते हैं हठ रत्नावली के अनुसार। इससे आनंद की उत्पत्ति होती है जब हम ऐसा करते हैं। हम देखते भी है कि तनाव खत्म हो जाती है, कितनी रिलैक्स मिलती है जैसे हम इसको अभ्यास करते हैं। उज्जाई विशेष तरह की ध्वनि करते हुए दोनों नाड़ियों से वायु को खींचते हैं और ईरा से मतलब बाएं से हम इसका रेचक करते हैं। सूर्य भेदी दाई नाक से पूरक और बाई नाक से हम रेचक करते हैं। ये इससे आलस से दूर होकर के वात का नाश होता है सूर्य भेदी से। वात ओल्ड एज का बीमारी होती है जिससे 80 प्रकार की बीमारी आयुर्वेद के अनुसार होती है। वात का शमन होने से जो बुढ़ापे में जो बीमारियां होती है उससे हम बहुत हद तक बच सकते हैं। तो सूर्य भेदी वात का नाश करता है, आलस्य को दूर करता है, तो कितनी ज्यादा उपयोगी है। सबसे ज्यादा रोग जो होती है आयुर्वेद के अनुसार वात से होती है, क्योंकि वो 80 तरह की बीमारी होती है। वात पित्त कफ, पित्त अगर कुपित होता है तो फिर 40 तरह की बीमारी होती है। कफ के कुपित होने से 20 तरह की बीमारी होती है। जो वृद्धावस्था होती है उसमें वात हमारे शरीर में ज्यादा हावी होती है, उसके संबंधित रोग ज्यादा होते हैं, इसलिए बुढ़ापे में ज्यादा रोग हमें देखने को मिलते हैं मनुष्य के शरीर पे। सूर्य भेदी प्राणायाम वात को नाश करता है, तो कितना उपयोगी है जो वृद्ध व्यक्तियों के लिए या किसी का भी जो ओल्ड एज होते हैं, ऐसे बाकी लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है। शीतली, इसका हम क्या करते हैं, इसे जीभा से वायु का पान करते हैं। शीतली में जीभ से वायु का पान करते हैं। 80 टाइम्स करना होता है, 80 बार हमें करने होते हैं। लाभ क्या है, गुल्म, प्लीह, ज्वर, पित्त, भूख, प्यास, विष का नाश करता है। याद रखेंगे ये पुस्तक में लिखी गई लाभ है, ऐसा नहीं कि कोई अगर विष पान कर, बहुत उच्च लेवल के योगी कर सकते हैं कि विष का नाश अपने शरीर का कर सकते हैं, भूख प्यास का वो मिटा सकते हैं। लेकिन साधारण जो योगी हमें जो अभ्यासी होते हैं उनको अभ्यास करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको करते ही तुरंत भूख प्यास उनका लगना बंद हो जाएगा। ये बहुत उच्च लेवल में योगी को प्राप्त होते हैं। लाभ में आप देखोगे गुल्म, लीहा, ज्वर, पित्त, भूख प्यास इत्यादि का नाश होता है, इसका नाश होता है। हमने शीतली के बारे में हमने देखा इसका लाभ। मूर्छा, मूर्छा में क्या करते हैं, पूरक के अंत में हम जालंधर बन लगाते हैं। शीतकारी, सातवां क्या है, शीतकारी। शीतकारी में मुख दांतों से हम सांस लेते हैं और दोनों नाकों मतलब नाड़ी मतलब नाक से हम सब निकाल देते, छोड़ देते हैं। विशेष तरह से हम आवाज होती है इसमें जब इसमें शीतकारी करते हैं तो सी की तरह आवाज होती है। लाभ क्या है कि जब लगातार करते जाएंगे बहुत लंबे समय तक, एक निश्चित अभ्यास तक, उसके बाद ये लाभ होती है। लाभ ऐसा नहीं कि आज करते आज ही मिल जाएगा, लेकिन लाभ में क्या होता है कि कामदेव के समान रूपवान होते हैं, आकर्षण शरीर में उत्पन्न होता है। सृष्टि और संहार करने की क्षमता प्राप्त होती है। ये बहुत बड़े योगी जो होते हैं जिनको सिद्ध होते हैं उनके लिए होती है, सृष्टि और संहार करने वाले होते हैं। और भूख प्यास निद्रा आलस्य का त्याग होता है एक अत्यंत उच्च लेवल में जब होती है आपका जब सिद्धि होती है। ख्याल रखेंगे शीतकारी का संबंध हिरण संहिता में नहीं है। परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं कि ऐसा कौन सा प्राणायाम है जो हिरण संहिता में तो नहीं है लेकिन दूसरे ग्रंथ जैसे कि आपको नाम दिया जाएगा कि हठ रत्नावली में है कि नहीं है। तो ये हठ रत्नावली में भी है और हठयोग प्रदीपिका में भी है, लेकिन हिरण संहिता में नहीं है। प्रश्न में पूछे गए हैं तो वो प्राणायाम जो हठयोग प्रदीपिका में और हठ रत्नावली में है लेकिन हिरण संहिता में नहीं है, कौन सी है? याद रखेंगे वो शीतकारी है, जिसमें आप कामदेव के समान सुंदर होते हो, सीसी का आवाज करके करते हो। तो इसको याद रखेंगे तो इससे आप याद रहेगा अच्छे से।
कि घिरन संहिता में कामदेव के समान सुंदर होने वाले जो प्राणायाम है, जो शीतकारी है, वो नहीं है। आपको याद रहेगा इससे, इससे आप प्रश्न को इसका अच्छे से कर पाओगे। केवली, केवली जो आपका जो 8वां प्राणायाम है, 8 प्राणायाम, रेचक और पूरक से आपका ये मुक्त होता है। कभी भी आप कर सकते हो, सभी कुछ समान होती है। आप केवल बीच में आप इसको भुजंग करनी, तत्पश्चात ये कंठ से, इसका देखेंगे 9वां 9th आपका हठ रत्नावली में है। ये कंठ से वायु लेकर कंठ से ही निकालना होता है, और ये 9वां है। अर्थात ये 8 प्रकार के ऐश्वर्य देने वाली होते हैं, और ये देवता भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए कहते हैं कि देवताओं के द्वारा भी प्राप्त नहीं होते, जो मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं, जो हम क्योंकि हम कर्म कर सकते हैं। इसलिए 8 प्रकार के ऐश्वर्य देने वाली ये आदिनाथ जी ने कहे हैं इस प्राणायाम के बारे में। अब हम बात करेंगे मुद्राओं की। मुद्रा, मुद्रा में पहला क्या महामुद्रा है। महामुद्रा में हम क्या करते हैं, जालंधर बन लगाते हैं, याद रखेंगे। कुंडलिनी को ये जगाती है, अपत्थ को पत्थर बनाती है। जिनको महामुद्रा का अभ्यास बहुत अच्छे से हो जाती है, तो उनके लिए अपत्थर भी पत्थर बन जाता है। विश्व उन पर काम नहीं करता, लेकिन एक बहुत उच्च लेवल के योगी के हम केवल यहाँ पर परीक्षा के लिए हम खाली इसको याद करेंगे। वो जिनको विष, जिनके अमृत होते हैं, वो बहुत उच्च लेवल के साधक होते हैं। साधारण साधक जो शुरू शुरू में अभ्यास करते हैं उनको नहीं होता है, लेकिन वो बहुत ही उच्च लेवल तक पहुंचने की बात होती है। इसके लाभ में ये होता है कि महामुद्रा के लाभ में क्षय रोग, कुष्ठ रोग, बुधावृत्त, अजीर्ण को नष्ट करता है। ये सारे हमें महामुद्रा के लाभ है। ये हमारे क्या है, महामुद्रा के लाभ। महामुद्रा के लाभ होती है। हठयोग प्रदीपिका में 2 बंद लगते हैं, मूल बंद और जालंधर बंद। घिरन संगीता में जालंधर बंद लगा करके हम दृष्टि भूमध्य में रहती है। कंपैरिजन मैंने इसलिए बताया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने नोट करके दिया है, कंपैरिजन मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपैरिजन से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, और ग्रंथ के साथ साथ ही अगर हम हम तुलना कर देंगे तो वो याद रहती है। आपको याद रखेंगे कि महामुद्रा के लाभ क्या है, क्षय रोग, घटने से कुष्ठ रोग, ये सब में बुधावृत्त, अजीर्ण को नष्ट करती है। कौन, महामुद्रा। किरण संगीता हठयोग प्रदीपिका में हमने इसका कंपैरिजन बताया आपको। क्या आती है, महाबंध। महाबंध क्या होती है, 2 बंध, मतलब जालंधर और मूल बंध अब इसका आने वाला है महाबंध से, को केदार में प्राप्त होने वाला है। केदार नहीं, केदार होगा, केदार में प्राप्त। उपरोक्त दोनों में महामुद्रा, महाबंध, महावेद के बिना निष्फल है, याद रखिएगा। महामुद्रा और महाबंध महावेद को होने पर ही सफल होते हैं। किरण संगीता में तीनों बंधों को बताया गया कि महाबंध किसे कहते हैं। वहां पे तीनों बंध के एक साथ लगाना ही वहां पर कहा गया कि महाबंध है। हिरण संहिता में तीनों बंद एक साथ लगाना ही क्या कहा गया है, महाबंध कहा गया है। आप इसके आगे फिर महावेद, या इसका नोट लिखिए। ये प्रत्येक 3 घंटे बाद, 3 घंटे मतलब हर 3 घंटे के बाद 8 बार करना होता है, हर रत्नावली के अनुसार। लाभ में क्या होता है, पुण्य संचय और पाप को नष्ट करता है। जब हम प्रत्येक 3 घंटे यानी की बात है, जब हम 8 बार करते हैं तो क्या होता है, पुण्य संचय करती है, पाप को नष्ट करती है।
उद्यान प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में बांध देता है। उद्यान क्या करता है? प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में बांध देता है और मृत्यु का भय नाश करते हैं, जिसको हम लोग अभिनिवेश करते हैं। मृत्यु का भय ये नाश होती है, क्योंकि मृत्यु का भय बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों का भी होता है और देवताओं का भी होता है। मृत्यु का भय को नाश करता है उद्यान बंद, हर रत्नावली के अनुसार। याद रखेंगे आप लोग, उद्यान के हम अध्ययन कर रहे हैं। वृद्ध भी युवा हो जाता है अगर एक लंबे समय तक अभ्यास करते हैं तो उद्यान से। वृद्ध भी, आप लोग नोट्स इसका लाभ को लिखिए। वृद्ध भी युवा हो जाता है, बाहर के जो सौंदर्य है वो बढ़ जाती है, और जो 6 महीने तक अकॉर्डिंग टू शास्त्र मतलब ग्रंथ के अनुसार, हर रत्नावली के अनुसार 6 महीने तक लगातार अभ्यास करने से मृत्यु को भी जीत लेते हैं। मूलबंध, इसके द्वारा प्राण अपान, क्या रखेंगे? मूलबंध के द्वारा प्राण अपान और नाद बिंदु की एकता होती है, सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। मूत्र और पुरुष का क्षय होता है, मूत्र और पुरुष का क्षय होता है। कुंडलिनी जागृत होने में सहायता मिलती है, लेकिन बहुत उच्च लेवल पे अभ्यास के बाद विशेष प्रकार के साधक जब एक अवस्था में पहुंचता है तब जाके होती है। ऐसा नहीं कि तुरंत शुरू करने से ही हो जाती है। एक उच्च लेवल के अवस्था में कुंडलिनी जागृत होती है, जो हर रत्नावली में बताया गया है। प्राण ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करता है। प्राण कहाँ प्रवेश करता है? ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करता है। आप लोगों ने लिख लिया, ये हमारे मूलबंध के लाभ थे, लक्षण थे। जालंधर बंध, जब जालंधर बंध सिद्ध होता है तो अमृत का बचाव यानी कंठ में आता है, ब्रह्म नाड़ी में प्राण प्रवेश होता है, और जहां मूल और उद्यान बंध से जो इरा पिंगला बंद हो जाती है, वहीं पर जालंधर से प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करती है। याद रखिए, जालंधर बंध से क्या होती है? प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करती है और लय की अवस्था की प्राप्ति होती है। याद रखिए, लय की अवस्था की प्राप्ति। विपरीत करनी बहुत महत्वपूर्ण है। विपरीत करनी, गुरु के उपदेश से ही हम इसको जान सकते हैं। सभी रोग नष्ट होते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छे से हमारे जठराग्नि काफी प्रदीप्त हो जाती है, भूख अच्छी लगती है, इसलिए अल्पाहार नहीं लेना होता है। जो विपरीत करनी करते हैं उनको पूर्ण आहार ही लेना होता है। आहार की मात्रा बढ़ सकती है जो विपरीत करने का अभ्यास करते हैं। बजरौली, बजरौली में सहजौली और अमरौली दोनों आते हैं। ये केवल शिष्य को देना चाहिए, जो अधिकारी है उनको। यहाँ तक कि अगर पुत्र अगर अधिकारी नहीं है, सही पात्र नहीं है, तो उनको भी नहीं देना चाहिए। कुंडलिनी का जागरण होता है, नाड़ी का शोधन होता है, अपान और प्राण में एकता होती है, बिंदु रक्षण से मन नियंत्रण होता है, बिंदु की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण होता है, बिंदु से ही राजयोगी बन सकते हैं। इसलिए बिंदु अर्थात शुक्र, इसलिए से अत्यंत कल्याणकारी बताया गया है। बजरौली, लेकिन बजरौली खाली हम बजरौली सहजौली की आवश्यकता नहीं कि हम सारे इसका हम अध्ययन जरूर करेंगे, लेकिन अत्यंत कुशल मार्गदर्शन में और बहुत उच्च लेवल के योगी से करते हैं। सहजौली, लेकिन हमें थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि थ्योरी से प्रश्न पूछे जाएंगे। जब इसका सहजौली करते हैं तो करने के बाद संसार के सब विषयों का त्याग कर सुखपूर्वक होने का मिलती है। अमरौली में क्या मूत्र का पान करना होता है, स्वमूत्र का, इसकी विधि होती है अमरौली का, लेकिन आप जानोगे थ्योरी, और थ्योरी आपको पूछ जाएंगे एग्जाम में। आप पुस्तक को अगर अध्ययन करोगे तो इस रूप से इसके नियम होते हैं कि पहले कुछ मात्रा का छोड़ देना होता है मूत्र के, उसके बाद फिर मात्रा को लेना होता है, फिर शेष की मात्रा को छोड़ देना होता है, उसको नहीं लेना होता है।
आप जानते भी पढ़ो, आपने अध्ययन भी किया होगा कि उसमें कुछ परसेंट हमारा यूरिया यूरिया होती है, कुछ परसेंट टॉक्सिन्स होते हैं, सब चीज़ें काफ़ी चीज़ें होती है। तो अमरौली में हम स्वमूत्र का पान करने होते हैं। मोरारजी देसाई जी स्वमूत्र का पान करते थे, और भी ऐसे कई लोग हैं जो स्वमूत्र का पान करके काफ़ी लंबे समय तक स्वस्थ रहते थे। शक्ति चालिनी, ये होती है शक्ति चालिनी। जब यह सिद्ध होती है तो कुंडलिनी कुंडलिनी का जागरण होती है। इसमें 12 अंगुल भरे और 6 अंगुल चौड़े कपड़े होते हैं। उससे जीवा को हम इसको हम गुरुदेव के सानिध्य में करेंगे, जो प्रयोगात्मक शिक्षक है। कुंडली फड़ी, नागी, चक्री, बकरी, सरस्वती, ललना, रसना, क्षत्रिय, ललटी, संखिनी, भुजंगी, शेष, आधार, शक्ति, अष्टवक्र, शटाधारा, ये सारे हम कहते हैं। ये नाम आप याद रखेंगे। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि कुंडली 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 का और दूसरा नाम क्या है। इनमें से कोई भी नाम देंगे, आप बताओगे कि कुंडली कुंडली का दूसरा नाम है। कुंडलिनी का जो है, कुंडलिनी का दूसरा नाम है फड़ी, नागी, चक्री, बकरी, सरस्वती, ललना, रसना, क्षत्रिय, ललटी, संकिनी, भुजंगी, भुजंगी, शेष, आधार, शक्ति, अष्टवक्र, इत्यादि का नाम। ये बातें हैं कि खिचड़ी मुद्रा। छेदन, चालन, दोहन, इसके द्वारा प्राण शीघ्र ही ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करते हैं। इसके द्वारा प्राण क्या होती है, शीघ्र ही ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करते हैं। इसमें सुषुम्ना, जो अमृता, मुहूर्ता और लंबिका, इन रोम से जीवा का छेदन से हम ये लंबिका अवस्था में जाती है, लंबा हो जाता है जीवा, बहुत लंबी होती है। जिनको ये खेचरी मुद्रा सिद्ध होती है, उनको न तो रोग होता है न मृत्यु का डर होता है, कोई भी कुछ भी नहीं होता। संकेत और श्रृंखला का अभाव से ये संभव नहीं होता है। इसके अंदर से आपका एक संकेत होती है और योग गुरु के साथ ही होता है। जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है तो 8 प्रकार के नाद होते हैं। इसका देखेंगे, जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, हर रत्नावली के अनुसार इसमें 8 प्रकार का नाद सुना देता है, 3 2 3 के जोड़े में। इन नादों का नाम याद रखिए। घंटा, इसको बेल कहते हैं, दुंदुभी, शंख, वीणा, मीनाद, फ्लूट होता है, फील होता है योगी। इनके नाम याद रखें, नाम पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आप बताओगे कि जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है तो 8 प्रकार का नाद सुनाई देता है। घंटा, दुंदुभी, शंख, वीणा, मीनाद, मीनाद, तनुनपाद, बिजली, तेज हवा। ये विष को धारण करने वाले जीव को हम वासुकी या नाग तक्षक कहते हैं। हमें हर रत्नावली में बताया गया है कि विष को धारण करने वाले जीव वासुकी, नाग, तक्षक कहते हैं। पिंगला के नाम दंभिनी, ईरा के नाम क्या है, ये नाम नाम हर रत्नावली के अनुसार है, याद रखेंगे। पिंगला के नाम क्या होती है, दंभिनी, सूर्या, यामिनी, काक्षरा, कालिनी, रुद्री और चंडी। ईरा के नाम क्या होती है, चंद्रा, सिनीवाली, गंगा, अमर बोधिता। संपूर्ण नारियों का रंध्र क्या होता है, आपका जीव जीव व्याघ्र, याद रखिएगा, जीव व्याघ्र आपका संपूर्ण नारियों का रंध्र होता है।
संपूर्ण नारियों का रंध्र क्या होता है? जीव व्याघ्र आप बोलोगे। दोनों के बीच के जो स्थान होती है इसको हम कहते हैं बीट कुंभी। इसका नाम क्या करेंगे? दोनों नेत्रों के बीच के जो स्थान होते हैं, दोनों नेत्रों के बीच के स्थान को वीट कुंभ, शिखर, त्रिशंखी, वज्र, मृहन्वाल। दोनों नेत्रों के बीच के स्थान को बीटकुंभी। हठ रत्नावली के तृतीय उपदेश में बताया गया कि इसमें मन की प्रसन्नता सूत्र होगा। सूत्र के अनुसार मन की प्रसन्नता, संतोष, मौन, मौन अर्थात जब शांति होती है मौन कहते हैं। मौन, मौन, दया, सरलता, क्षमा, ब्रह्मचार्य, धृति, इंद्रिय निग्रह, दक्षिणा, दक्षिणास्तिकता, मृदुता, मृदु मृदु होना मतलब मृदुता, भाव शुद्धि और स्मृति। फिर शरीर के नियम, ये मानसिक स्वास्थ्य, रीत, जप, तर्पण, दम, शौच, सत्य, होम, तप, तितिक्षता, ये सब क्या है? आपका आपका कायिक नियम, शरीर का। नमस्कार, प्रदक्षिणा, वृत्त यानी व्रत और उपवास। इसको आप लोग नोट करें, इसके आगे देखें। नियम दो तरह के हमने बताए, मानस यानी मानसिक नियम और टीना, आस्तिकता, मृदुता, भाव शुद्धि, स्मृति। कायिक में क्या होती है? स्नान, तीर्थ, जप, तर्पण, दम, नमस्कार, तीर्थ, तीर्थ मतलब व्रत होती है, शौच, सत्य, होम, तप, तितिक्षता, प्रदक्षिणा और उपवास। हठ रत्नावली के तृतीय उपदेश के अनुसार आसन, आसन हठयोग का पहला अंग बताया गया है। इसमें तीन प्रकार के लाभ बताया गया है। हम सारे बातें हठ रत्नावली के अनुसार हम बता रहे हैं, बात कर रहे हैं सकती है। पहला क्या है इसमें? स्थिरता, आरोग्यता, हल्कापन। हठ रत्नावली में
आसन के जो 3 लाभ बताए गए हैं अगर परीक्षा में आता है तो आप ये बोलोगे, मेंशन करोगे इसको। क्या क्या 3 लाभ है? स्थिरता, आरोग्यता, हल्कापन। कुल कितने आसन का वर्णन है? 84 आसन का वर्णन है। 84 लाख योनियों को प्रतिनिधित्व, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में ऐसे जितने योनि है उतने आसन है, लेकिन 84 लाख आसन तो हम कर नहीं सकते हैं, तो 84 लाख योनियों के प्रतिनिधित्व के रूप में 84 आसन लिया गया है। अर्थात 1 लाख योनि से हमें एक आसन का चुनाव किया गया है। लेकिन होता क्या है, जितनी योनि उतने आसन के बारे में बताया गया है अलग अलग ग्रंथों में, लेकिन यहाँ पे 1 लाख योनि की जगह एक आसन लिया गया है, तो 84 आसन है। लेकिन 84 में से भी जो है 10 मुख्य आसन है उसको लिया गया है। उसमें क्या है? स्वास्तिक आसन, गोमुख आसन, याद रखेंगे आसन का नाम, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुकुटासन, भद्रासन, सिद्धासन और मुक्तासन। भद्रासन जो होती है काम दहन करने वाला कहा गया है हठ रत्नावली में। इन 10 में से भी जो 4 मुख्य आसन लिया गया है, इन 4 का नाम याद रखेंगे। सिद्धासन, पद्मासन से क्या होती है कि दुर्लभ रोग भी नष्ट हो जाते हैं। सिंहासन और भद्रासन, ये 4 मुख्य आसन है। 4 मुख्य आसन से प्रश्न पूछे ही गए हैं कई बार हठ रत्नावली के अनुसार। आप बताओगे कि कुल 84 आसन से 10 आसन लिया गया है, 10 में से भी 4 लिया गया। 4 में नंबर 1 है सिद्धासन, पद्मासन, फिर सिंहासन, फिर भद्रासन। अर्थात ये 4 आसन इन 84 आसन से प्रमुख है। उसमें से भी अगर एक आसन के बारे में बात करेंगे तो सिद्धासन। अगर हम एक आसन की बात करते हैं तो सिद्धासन, इसके लिए सिद्धासन नाम है, लेकिन वो वज्रासन जैसे हम साधारणतः करते हैं उससे थोड़ा सा ये अलग है। सिद्धासन जैसे हम करते हैं, आप जानते हो हम कैसे करते हैं, तो आप जब आएगा इस परीक्षा में तो आप बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको नहीं देना है, खाली थ्योरेटिकल देनी है आपको, इसलिए हम प्रैक्टिकल में जा नहीं रहे कि कैसे करनी है, किस तरह से पैर को कैसे पोजीशन होना है, ये सब में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें प्रयोगात्मक नहीं होगा, हमें खाली थ्योरी या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं उसको हम चर्चा करेंगे। सिद्धासन के इसका प्रभाव, लाभ क्या होती है? क्रिया अर्थात काम और परिणाम। आसन क्या करती है? सारे रोग दूर करते हैं, याद रखिएगा। आसन का परिणाम हठ रत्नावली के अनुसार आसन रोग दूर करते हैं, प्राणायाम पाप नष्ट करता है, प्रत्याहार मानसिक विकार को नष्ट करते हैं। इन तीनों का आसन क्या करता है? रोग दूर करता है। लेकिन ये भी है कि आसन से जब आप ध्यानात्मक आसन करते हो तो मन पे भी प्रभाव पड़ता है, जैसे सिद्धासन इत्यादि से। लेकिन हमें मुख्य रूप से जब परीक्षा में अगर आएगा तब बोलोगे आसन से रोग दूर होते हैं, प्राणायाम से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन प्राणायाम से रोग भी दूर होते हैं। लेकिन आप बोलोगे हठ रत्नावली में प्राणायाम के अभ्यास के लिए 3 आसन को मुख्य बताया गया है, इसको भी याद रखेंगे। हठ रत्नावली में प्राणायाम के अभ्यास के लिए 3 आसन क्या क्या मुख्य बताए गए हैं? सिंहासन, बद्ध पद्मासन और स्वास्तिक आसन। इन तीनों बद्ध पद्मासन और स्वास्तिक आसन प्राणायाम को 4 कालों में करना चाहिए। प्राणायाम को हमें 4 काल में बताए गए करने के लिए, सुबह, दोपहर, साय और मध्य रात। इसको याद रखेंगे, सुबह को, दोपहर को, साय को और मध्य रात्रि को हमें प्राणायाम करना चाहिए।
80 बार करना चाहिए। 80 बार हमें करने के लिए बताया गया है। हर बार 20 बार बताया गया है। हर रत्न बनाया सेकंड में करने चाहिए। तो टोटल कितना होगा? 80 होंगे। तो आप संख्या को याद करेंगे, कुल कितने होंगे? 80 होंगे रोज। और कितने बार करना चाहिए? 4 बार करना चाहिए। यहाँ हमारे तृतीय उपदेश समाप्त होते हैं हठ रत्नावली। फोर्थ उपदेश समाधि है हठ रत्नावली में। समाधि के बारे में बताया गया कि समाधि आत्मा व मन की एकता को समाधि कहते हैं। परिभाषा कि समाधि किसे कहते हैं? हठ रत्नावली के अनुसार आत्मा व मन की एकता को समाधि कहते हैं। आत्मा और मन की एकता को हम समाधि कहते हैं हठ रत्नावली के अनुसार। जीवात्मा और परमात्मा की एकता होने पर सभी संकल्पनाओं का नष्ट होता है। ये भी हमें हठ रत्नावली के अनुसार हमें प्राप्त होता है। तीसरा क्या है कि ध्यान की अवस्था में मन का स्थिर होता है। ध्यान जब होती ध्यान की अवस्था में क्या होता है? मन का स्थिर होना समाधि में आता है। इंद्रिय आप इस स्लैब को आप लोग नोट कीजिए। इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन। हठ रत्नावली के अनुसार मन का स्वामी कौन है? प्राण। हठ रत्नावली के चतुर्थ उपदेश के अनुसार प्राण का स्वामी कौन है? लय यानी नाद। ये भी हठ रत्नावली के चतुर्थ उपदेश के अनुसार। समाधि की अवस्था है। समाधि की 4 अवस्था है, जब आप दूसरे ग्रंथों में भी अपने पढ़ा आपने। आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। इसको निष्पत्तावस्था भी कहते हैं। ये समाधि की 4 अवस्थाएं होती है। इसको आप परीक्षा में ऐसे ऑप्शन बना के क्वेश्चन आते हैं। समाधि की 4 अवस्था में पहला अवस्था क्या है? तो बोलेगा आरंभ अवस्था, फिर क्या? घटावस्था, फिर परिचय अवस्था, फिर निष्पत्ति अवस्था। आरंभ अवस्था देती है जब आरंभ अवस्था होती है तो नाद कहाँ होती है? नाद ब्रह्म रंध्र में होता है, यानी हृदय में होता है जब आरंभ अवस्था होती है। लक्षण अनाहत ध्वनि सुनाई देती है आरंभ अवस्था में। नाद ब्रह्म रंध्र में होती है। व्यक्ति दिव्य शरीर, दिव्य ज्ञान, गंध, तेजस्वी और रोग रहित हो जाता है। जब आरंभ अवस्था प्राप्त होती है तो इसमें शून्य की स्थिति प्राप्त होती है। इसमें ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, याद रखें। आरंभ अवस्था में कौन सी ग्रंथि का भेदन होती है? तो आप बोलोगे ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं कि आरंभ अवस्था में हठ रत्नावली के अनुसार समाधि के आरंभ अवस्था में कौन सी ग्रंथि का भेदन होती है? तो आप बोलोगे ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होती है। घटावस्था, इसमें विष्णु ग्रंथि यानी कंठ का भेदन होता है। विष्णु ग्रंथि यानी कंठ का भेदन होता है। प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है। प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होती है। विष्णु ग्रंथि यानी कंठ का भेदन होता है। कामदेव जैसा बन जाता है। क्या होता है? कामदेव के जैसा बन जाता है। भेरी शब्द की महसूस होती है। अति शून्य की अवस्था प्राप्त देखा हमने। पहले क्या था? आरंभ अवस्था, फिर सेकंड क्या था? घटावस्था। इनके लक्षण आप याद करेंगे, ये लक्षण पूछे जाते हैं परीक्षा में। तीसरा क्या है? परिचय अवस्था। परिचय अवस्था में क्या होता है? मृदुल मृदुल ध्वनि आज्ञा चक्र से थोड़ा नीचे होती है। सभी दुख, दोष, मृत्यु, पाप, निद्रा का नाश होता है। महाशून्य की स्थिति उत्पन्न होती है। क्या होती है? मृदुल ध्वनि आज्ञा चक्र से थोड़ा नीचे उत्पन्न होती है, थोड़ा नीचे होती है। सभी दुख, दोष, मृत्यु, पाप, निद्रा नाश होता है। महाशून्य की स्थिति उत्पन्न होती है। निष्पत्ति अवस्था,
इसमें रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। इसका हम आकर चक्र कहते हैं। प्राण शिव यानी सर्पपीठ होता है। वीणा की ध्वनि होती है। किस गुरु की सेवा करना चाहिए? जिसकी दृष्टि के बिना लक्ष्य के जिसकी दृष्टि बिना लक्ष्य के स्थिर होती है। गुरु के इसके लक्षण बता रहे कि कौन सी हमें गुरु कैसे हमें चुनाव करना चाहिए, गुरु का लक्षण क्या होना चाहिए। जिस स्थिर है, जिनका प्राण बिना प्रयत्न के स्थिर है, जिनका मन बिना आलम्बन के स्थिर है। ये तीनों ध्यान रखना। तत्व क्या है? बीज होती है। हट क्या है? मिट्टी होती है। उदासीनता क्या होती है? जल होती है। आपका उदासीनता जल होती है। ये तत्व के बारे में तत्व, बीज, तत्व, ये बीज, हठ मिट्टी, उदासीनता जल, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? इसको उन्मनीय अवस्था कहते हैं। तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? उन्मनीय अवस्था कहते हैं। अवस्था और ध्वनिया क्या होती है? अवस्था और ध्वनिया के बारे में, जब आदि अवस्था होती है तो समुद्र, भेरी, बादल, झरना, इनसे बात होती है। जब मध्यावस्था होती है तो मृदुल, शंख और घंटा के बारे में हमें प्राप्त होती है। जब अंतिम अवस्था होती है तो किंकनी, वीणा और भ्रमर की हमें ध्वनिया प्राप्त होती है। आदि अवस्था में तो अवस्था ध्वनि में आदि अवस्था में समुद्र, भेरी, बादल और झरने की हमें आवाज प्राप्त होती है। मध्यावस्था में मृदुल, शंख और घंटे। अंतिम अवस्था में किंकिनी, वीणा और भ्रमर। इसका सिद्ध सितन पद्धति में शरीर में 32 हड्डियां बताई गई है जो रीढ़ की हड्डी के पार्श्व में होते हैं। 72,000 नारियों के बारे में बताया गया है। वारुणी, गांधारी, शंखिनी, पूषा, किशोदरी, जीव्या, अलमपुषा, हंसिनी और ईरा। तो ये 14 नारियां, 14 नारियां है। सुषुम्ना, पिंगला, सरस्वती, कुहू, यशस्विनी, वारुणी, गांधारी, शंखिनी, पूषा, विश्वदरी, जीव्या, अलमपुषा, हंसिनी और ईरा। आगे नोट करें इसको। सुषुम्ना, पिंगला, सरस्वती, कुहू, यशस्विनी, वारुणी, गांधारी, शंखिनी, पूषा, विश्वदरी, जीव्या, अलमपुषा, हंसिनी, ईरा। इनमें से 3 प्रमुख नारी है। क्या क्या? ईरा, इसको यमुना कहते हैं, आप याद रखिएगा। भट्ट रत्नावली के अनुसार ईरा मतलब यमुना होता है। पिंगला क्या? गंगा। गंगा गंगा आपका आपका हमारा पिंगला है। और सुषुम्ना। तो इसको इस तरह से याद करेंगे कि परीक्षा में जब पूछेंगे तो हम इसको अच्छे से याद करें। इनमें सबसे जो श्रेष्ठ नारी है वो है सुषुम्ना। सुषुम्ना एक ही है, सबसे श्रेष्ठ है, ये सुषुम्ना होती है। अब इसके बाद भट्ट रत्नावली के अनुसार कुछ जो जो बातें बताई गई है जो हमें याद रखनी है, तो ये है कि शरीर शरीर के 7 धातुओं को दीप कहते हैं। यहाँ पे भट्ट रत्नावली में शरीर के 7 धातुओं को दीप कहा गया है। सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्व होते हैं। यहाँ 25वां तत्व जो है वो पुरुष, जो 25 एलिमेंट है उसको पुरुष कहा गया है। इसको पुरुष। पुराने के अनुसार तत्व 30 है। अहंकार, माया, प्रधान, विद्या, पुरुष, ये प्रमुख तत्व होते हैं। ये शैव आगम यानी शैव शास्त्र के अनुसार तत्व कितने हैं? 36 को।
ये उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को इकट्ठा किया जिससे प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग जगह पे, जो आप पूछे जाने की संभावना है। अव्यक्त, अविद्या, अत्याकृति, प्रकृति, तम, अज्ञान, अक्षर। इनको आप लोग अलग से नोट्स बना लीजिएगा कि इनसे प्रश्न पूछे गए हैं कई जगह, कई बार। विभिन्न प्रकार के आसन और उनके विभिन्न नाम। पद्मासन हठ रत्नावली के अनुसार मयूरासन के 6 प्रकार बताए गए हैं, याद रखेंगे इसको। दंड मयूरासन, पार्श्व मयूरासन, सहज मयूरासन, बंध मयूरासन, पिंड मयूरासन और एक पात मयूरासन। मत्स्येंद्र आसन के 3 प्रकार बताए गए हैं, मत्स्येंद्रासन, पार्श्व मत्स्येंद्रासन, बद्ध मत्स्येंद्रासन। याद रखिएगा इसको। उत्तान जो कूर्मासन है उसके 3 प्रकार बताए गए हैं, उत्तान कूर्मासन, कूर्मासन और बद्ध कूर्मासन। याद रखिए। इसके बाद बताया गया 10 यम और 10 नियम के बारे में चर्चा की गई है। 10 नियम और 10 नियम हठ रत्नावली के अनुसार 10 नियम और 10 नियम का हम अध्ययन करेंगे। यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। इसके बाद यम को आप अच्छे से नोट कीजिए। क्षमा, धृति यानी धैर्य, दया, सरलता आर्जव कहते हैं, मिताहार और शौच। ये 10 यम बताए गए हैं। 10 यम के अंतर्गत हठ रत्नावली के अनुसार 10 यम ये है। 10 नियम को हम अध्ययन करेंगे। पहला नियम क्या है? री मतलब क्या है? पश्चाताप होती है, जो हम अपने किए गए गलती का पश्चाताप करना, ये नियम आता है। फिर क्या? संतोष होता है। जब पश्चाताप होती है तो प्रायश्चित अपने आप होना शुरू होता है, तो हमें अपने पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए पहले पश्चाताप करना, अपनी गलतियों को सुधार स्वीकार करना। जैसे हम गलती स्वीकार करते हैं तो हमें उसका कोशिश करते हैं उसका काउंटर यानी उसका पश्चाताप करें। जैसे अगर हमने गलती से मान लीजिए कि किसी जीव का अगर हत्या कर दी, जैसे मान लीजिए कि किसी चूहे का, किसी पक्षी का, तो जब हम ये समझते हैं कि हमने गलती किया तो हम 10 ऐसे पक्षियों का भरण पोषण करते हैं कि हम उस पक्षी को तो जीवित नहीं कर सकते, लेकिन बाकी पक्षियों के लिए दाना या आहार और पानी इत्यादि का व्यवस्था कर सकते हैं। वो अपने आप प्रायश्चित के रूप में आता है। तो वो जो पाप होती है, उस पाप से हमें अपने अनुताप से उस पाप का हम फल भी हमें हमें राश होती है, और हम अच्छे एक उसके लिए हम कुछ अच्छे कर्म कर लेते हैं, जिससे हमें उस अच्छे कर्म उस पाप जो है उसके बाद हमारे पास पुण्य थोड़ा ज्यादा हो जाए, जिससे हमें कर्म का फल तो मिलेगा ही, लेकिन वो बैलेंस होगा, काउंटर होगा। इसलिए हमें री मतलब पश्चाताप करना आवश्यक होता है। संतोष, हमें संतुष्टि का अनुभव सबसे बड़ी है। सात्विक तरीके से जितना भी हमने उपार्जन किया उससे खुश रहना संतोष है। हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन भगवत गीता में भी कहा गया है कि सात्विक तरीके से जिस भी प्रकार से उपार्जन होती है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, प्रभु भक्ति में ध्यान देना है। ये संतोष। दान नियम के अंतर्गत आता है हठ रत्नावली के अनुसार। ये सारे हठ रत्नावली के अनुसार 10 नियम, 10 नियम एकदम आप इसको याद कर लो, क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना है।
ये 10 यम और 10 नियम आपका स्क्रीन पे है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। 10 यम क्या है? ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार, शौच। 10 नियम क्या है? आस्तिकता, ईश्वर पूजन, सिद्धांत का उठावन है। हठ रत्नावली के अनुसार 10 यम, मेरे साथ बोलेंगे आप लोग। ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार। उसके पहले ये 6 है, उसके अहिंसा से शुरू करेंगे, हम लोग याद करेंगे। मेरे साथ बोलिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार, शौच। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार, शौच। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार, शौच। ये शौच जो है हमें इसमें यम के अंतर्गत है हठ रत्नावली के अनुसार, लेकिन पतंजलि सूत्र में इसको नियम के अंतर्गत रखा गया था, इसलिए आप लोग इस ग्रंथ के अनुसार याद करेंगे। 10 यम है हठ रत्नावली के अनुसार। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार, शौच। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार, शौच। अहिंसा, ईश्वर पूजन, सिद्धांतों का श्रवण, मति मतलब बुद्धि, व्रत, जप, तप। याद करेंगे। री अर्थात पश्चाताप, संतोष, दान, आस्तिकता, ईश्वर पूजन, सिद्धांत का श्रवण, मति अर्थात बुद्धि, व्रत, जप, तप। तप, ये 10 यम और 10 नियम। इन 10 यम और 10 नियम का जो उल्लेख है ये त्रिशिखी ब्रह्म उपनिषद में, जब आप इसको हमने अध्ययन किया था, परीक्षा में अगर पूछे जाए कि इनका उल्लेख और कहाँ कहाँ मिलता है, तो आप बोलोगे कि 10 यम और 10 नियम का उल्लेख त्रिशिखी ब्रह्म उपनिषद, दर्शन उपनिषद, योग योगवल्य इसमें मिलती है। इन तीनों में भी वर्णन है। 10 यम और 10 में अभी हमने अध्ययन किया है, हमने अभी देखा हमने कि हठ रत्नावली में 10 यम और 10 नियम है। और आप बताओगे कि त्रिशिखी ब्रह्मोपनिषद, दर्शन उपनिषद और योग यज्ञवल्व इसमें भी मिलती है। इन तीनों में और हमें चौथा क्या है, हमने जो अभी हमने अध्ययन किया, हमने हठ रत्नावली में भी हमें 10 यम और 10 नियम के चर्चा की।